हाँ जी, न्यू लिंक आ गया है। पिछली वीडियो जो थी उसकी वजह से कॉपीराइट लग गया था। तो जल्दी से जल्दी अपने टीम को लिंक भेज दो, नया लिंक जो आपके साथ पहुंच गया है। और कॉल करके अपने मैनेजर को कॉल कर दो, सारी टीमों को वो लिंक भेज देंगे, है ना। जल्दी से जल्दी। शुगर से भी ज्यादा डेंजरस एक कार्ब है जो आप रोज खा रहे हो। हर कोई डॉक्टर कहता है कि शुगर पॉइजन है, सबसे डेंजरस कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है ये कार्बोहाइड्रेट जिसके बारे में हमें कोई भी वार्न नहीं करता। और आज के जमाने में ये मोस्ट ऑफ द खाने में मौजूद है और अंदर से ही हमारी सेहत को खोखला करते जा रहा है। क्या आपको पता है ये साइलेंट किलर कौन है? ये कार्ब आपके ब्रांडेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स में मौजूद है, ब्रांडेड प्रोटीन और एनर्जी बार्स में मौजूद है, मैगी और दूसरे अन्य नूडल्स में मौजूद है, ये सो कॉल्ड हेल्दी बिस्किट्स में मौजूद है, इवन रेडीमेड सूप्स में भी मौजूद है, जैसे ये सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि ये, और सप्लीमेंट्स, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स और इवन आइसक्रीम्स में भी। यहां तक कि बच्चों को दिए जाने वाले बेबी फॉर्मूला में तक ये मौजूद है, जहां पर इसे होना ही नहीं चाहिए। एंड द रीजन इज, जितना पॉइजन कहलाए जाने वाला सिंपल टेबल शुगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, ये हिडन कार्ब उससे भी 2 गुना ज्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करता है। इस कार्ब का नाम है माल्टोडेक्स्ट्रिन और इसे कंपनीज लोगों को चकमा देने के लिए हेल्दी साउंडिंग मार्केटेबल नेम्स यूज करके दिखाती है, जैसे कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सिरप, राइस स्टार्च या व्हीट स्टार्च। अब ये इंग्रेडिएंट पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्यों है? जरा सोचो, साधारण शुगर को हम पॉइजन क्यों ही कहते हैं? क्योंकि कंज्यूम करते ही एकदम से ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करा के इंसुलिन रिलीज करवाता है, जिससे फिर बॉडी शुगर और उसके साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी फैट के रूप में स्टोर करने लगती है। और इसीलिए शुगर डायरेक्टली लिंक्ड है वेट गेन और ओबेसिटी से। ऊपर से एम्प्टी कैलोरीज, शुगर में लिटरली जीरो न्यूट्रिशन होता है और ये एडिक्टिव भी होता है। यानी आप और खाते रह जाओगे और वेट गेन होता रहेगा, लेकिन आपको न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल रहा। सब कुछ चर्बी के रूप में बस जमा होते जा रहा है, जो आगे चल के डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसे 100 अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब ये सारे प्रॉब्लम्स ना सिर्फ टेबल शुगर बट माल्टोडेक्स्ट्रिन भी कॉज करता है, और वो भी शुगर से दुगुना। माल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 125 है, जबकि टेबल शुगर का 60 से 65, यानी ऑलमोस्ट डबल। मतलब ये और भी तेजी से ब्लड शुगर स्पाइक कराता है और वेट गेन कराता है, एंड यस, और भी ज्यादा एडिक्टिव भी है। आपको पता ही होगा, जनरली प्रोसेस चीजें नेचुरल चीजों से वर्स होती है। ये माल्टोडेक्स्ट्रिन समझ लो एक ऑलरेडी बुरी चीज शुगर का भी प्रोसेस्ड वर्जन है। खैर, अब बात करते हैं मेन रीजन की कि क्यों ये माल्टोडेक्स्ट्रिन शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मोस्टली कोई नहीं बताता। तो देखो, हमारा शरीर ना 70 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, लेकिन उनमें से हमारे खुद के ह्यूमन सेल्स सिर्फ 30 ट्रिलियन ही होते हैं। तो मतलब बाकी के 40 ट्रिलियन सेल्स आखिर किसके हैं? ये सारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर में रह रहे हैं और हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को चला भी रहे हैं। मतलब टेक्निकली वी आर मोर बैक्टीरिया देन ह्यूमन, और हमारा शरीर एक घर है, एक इकोसिस्टम है बैक्टीरियाज का, एंड दिस इज द फैक्ट। अब बैक्टीरिया का नाम सुनकर डरना मत। 2 किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और दूसरे बैड बैक्टीरियाज, और ये दोनों मोस्टली हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और लिटरली हम कितना ज्यादा जिएंगे और कितने जल्दी मरेंगे, ये उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शरीर के हर ऑर्गन की फंक्शनिंग, आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कितना न्यूट्रिशन आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा, आपका इम्यून सिस्टम, हर किसी चीज को यही बैक्टीरियाज इफेक्ट करते हैं। इवन हमारे मूड तक को
और इसीलिए पेट को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। और इन्हीं बैक्टीरियाज का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर सम रीजन बैड बैक्टीरिया की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो इंसान को जल्द ही 100 रोग पकड़ लेंगे और वो मर भी सकता है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पर ही कौन से पेशेंट्स मरेंगे और कौन से जिंदा रहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ गट बैक्टीरियाज के बेसिस पर ही पता चल जाता था। अब मैल्टोडेक्स्ट्रिन ना हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है और गुड बैक्टीरिया को कम करता है। कुछ ही देर में बताऊंगा कैसे, लेकिन उससे पहले क्योंकि कई लोग अभी भी गट बैक्टीरिया को आई नो सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, तो इन्हें लेकर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताता हूं, जिसमें 2 जुड़वा बहनों के गट बैक्टीरिया को चूहों में डालकर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली 2 जुड़वा बहनें थी, पर उनमें से एक ओबीस थी और दूसरी एकदम स्लिम। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, उन दोनों के शरीर के जो गट बैक्टीरिया थे उन्हें एक्सट्रैक्ट करवा के इंडिविजुअली 2 अलग चूहों में ट्रांसफर किया और फिर कुछ वीक्स उन चूहों को ऑब्जर्वेशन में रखा। अब जैसे ही समय गुजरा, आप मानोगे नहीं, इस सिंपल से बैक्टीरियल ट्रांसफर से उन चूहों में क्या चेंजेस आए होंगे। यू नो, जस्ट विद इन दिस शॉर्ट टाइम, जिसमें बाय द वे उन दोनों चूहों के डाइट एकदम सेम रखे गए थे, उसमें जिस चूहे में स्लिम बहन के गट बैक्टीरियाज डाले गए थे वो स्लिम हो गया और जिसमें ओबीस बहन के गट बैक्टीरिया डाले गए थे वो ओबीस हो गया। यानी सिर्फ बैक्टीरिया बदले और उससे तुरंत उन चूहों का पूरा शरीर ही बदल गया। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये गट बैक्टीरिया। और मैल्टोडेक्स्ट्रिन क्या करता है? वेल, हमारे पेट में जो भी बैड बैक्टीरियाज है जैसे साल्मोनेला, ई कोलाई वगैरह, ये इनका खाना बनता है, क्योंकि इसे मेटाबोलाइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज में ही होते हैं, आपके नेचुरल गुड गट बैक्टीरिया में नहीं, जिस वजह से ये बैड बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। आपने मम्मी को कहते हुए सुना होगा मुहावरतन तौर पर कि तंदूरी रोटी मत खाया करो, पाव मत खाया करो, वो पेट में जाकर चिपकते हैं। वेल, मैल्टोडेक्स्ट्रिन तो लिटरली चिपकता है। गीला होने पर वो काफी गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, जिससे वो हमारे इंटेस्टाइन वॉल्स पर एक चिपचिपी लेयर बनाता है, जैसे आप स्टडी में देख सकते हो, जो फिर बाद में बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी बनते हैं। यानी कि सिंपली गलत चीजों को कंज्यूम करने से हम लिटरली हमारे सेकेंड ब्रेन, हमारे पेट की चाबी शरीर के दुश्मनों के हाथ थमा दे रहे। अब बात करते हैं दूसरे सबसे डेंजरस कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, देखो, यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि कितना फोकस हमारा बिजनेस के अंदर है। अभी जब हम मीटिंग कर रहे थे, लिंक जब हमारा करप्ट हुआ, उससे पहले 5800 लोग, 6000 लोग प्लस लोग ट्रेनिंग को लगा रहे थे, और उसके बाद नया लिंक भेजने के लिए अब नया लिंक आया, वो हमारा लिंक आगे कितने लोगों तक पहुंचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फोकस ही नहीं था ट्रेनिंग के अंदर। क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेनिंग चल रही है, ये ट्रेनिंग बैठ के एक ऑफिस के अंदर चल रही है। आप सभी यहाँ पर चेक करिए, ये ऑफिस है, यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, सारे ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं। आप सभी चेक करो, ये सारे के सारे इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हुए हैं। और जो लोग यहाँ पर अभी इस टाइम पे ट्रेनिंग लगा रहे हैं घर पे बैठ के, वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद क्या करेंगे? जब ट्रेनिंग ओवर होगी, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद क्या होगा जी? अब ये ट्रेनिंग आपने जिन जो लगा रहे थे वो ट्रेनिंग से खत्म हुए, या फिर जो लोग घर पे बैठे हैं वो ट्रेनिंग के अंदर, कोई इस टाइम पे आपका दोपहर का लंच का टाइम हो गया है, जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, वो तड़का लगाने लग गई है, आटा गूंदने लग गए हैं, है ना, और ये घर का काम करने लग गए हैं। और जो लड़के घर पे बैठे ट्रेनिंग लेट के लगा रहे हैं, बैठ के लगा रहे हैं इधर उधर, ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद क्या होगा? जो घर पे होंगे जो, वो फिर घर का काम इधर उधर लेट जाएंगे या कुछ और ना कुछ और चीजें करने लग जाएंगे। और जो बंदों ने इस फॉरएवर के अंदर कदम रख दिया, जो मैं सबसे पहले वीडियो दिखाई थी अपॉर्चुनिटी वाली, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, 3 साल बाद वो पेट्रोल पंप पे वो वही बड़ी वाली गाड़ी लेकर गया। क्यों? क्योंकि उस दिन उसने डिसीजन क्या लिया कि मेरे को अब सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर कर दूँ। आप चीज को अंडरस्टैंड करो। आपके घर, आपके पेट में ये गंदे बैक्टीरियाज हैं कि नहीं है? जो अभी आपने वीडियो देखी, 2 टाइप के बैक्टीरिया उस बंदे ने दिखाया आपको, एक बैड बैक्टीरिया और एक गुड बैक्टीरिया। अब बैड बैक्टीरिया, आपको जब बुखार होता है, आपको इतना मालूम होगा कि कोई भी आज तक वायरस की दवाई नहीं बनी। वायरस अगर आ जाए बॉडी के अंदर तो उसका कोई इलाज नहीं है। HIV वायरस, कोरोना वायरस, उसकी कोई दवाई आज तक नहीं बनी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है,
आपका इम्यून शक्ति उससे लड़ती है, अगर आपका शरीर अंदर से साफ है तो। पर लेकिन उन्होंने क्या किया, आइसक्रीम के अंदर भी वो जो चीज है, चॉकलेट्स के अंदर, चिप्स के अंदर, वो सारी चीजें डाली गई हैं और वो आपकी आंतों के अंदर चिपक चुकी हैं। अब आपने देखा होगा कि इरफान खान एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार था, युवराज सिंह एक बहुत बड़ा स्टार था क्रिकेट का, उनको कैंसर निकला। कितनी लेडीज, सोनाली बेंद्रे, कितनी सारी हीरोइनों को कैंसर निकला। किस लिए निकलता है ये कैंसर? आप आपसे अच्छा खाना खाते होंगे तो स्ट्रीट फूड तो नहीं खाते होंगे, है ना? युवराज सिंह 20-20 किलोमीटर रनिंग करता था। लोग कहते हैं मैं योगा करता हूँ जी, लोग कहते हैं मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आप योगा करते हैं, आप क्रिकेट खेलते थे, 20-20 किलोमीटर रनिंग करता था युवराज सिंह, स्प्रिंटे मारता था। जो इरफान खान हीरो था, जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, सारा कुछ अपने आप को फिट रखा हुआ था। जो हीरोइनें थी वो भी जिम जाती थी, सारा कुछ, उनको कैंसर निकल गया। क्यों? क्योंकि इंडियन फूड जो है, इंडियन सेब है, इंडिया का जो केला है, इंडिया के जो ये सारी चीजें, अंगूर जो आपने वीडियो देख रहे थे आप सभी साथ, जो सत्यमेव जयते वाली, उसमें क्या बताया उसने? जो बंदा खुद अंगूर उगा रहा है वो खुद अपने अंगूर नहीं खाता। जो वो बोल रहा है कि जो सामने वाला मर भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बिजनेस है। तो मतलब वो दब के अपनी खेती को बढ़ाने के लिए भी, अंगूर के ऊपर अगर दाग आ जाए या सेब के ऊपर दाग आ जाए, तो क्या आप सेब लेंगे? आप देखते हैं बिल्कुल लाल सेब चाहिए, तो अगला उसके ऊपर दवाइयां डाल डाल के, एक कीड़ा भी ना बैठे, कीड़े मार मार के, वो कीड़े मार, वो सेब के अंदर, अंगूरों के अंदर वो भर चुकी है वो दवाई। अब वो हमारे आंतों के अंदर चिपक रही है। जो आप छोले भटूरे खाए आज तक आपने, कितनी बार समोसा खाया जी आपने, कितनी बार आपने बाहर की चीजें खाई, ये सारी चीजें आपके अंदर भर गई। अब क्या हुआ? ये सारी चीजें भर गई। अब क्या हुआ? बैड बैक्टीरिया बढ़ गया। अब आप, बुखार होता है, बुखार के अंदर क्या होता है? दवाई खा लेते हैं हम। दवाई खाने से क्या होता है? दवाई खाने से क्या होता है? जब हम दवाई खाते हैं तो आपने देखा होगा, अगर 10 दिन दवाई खा ले तो अंदर गर्मी सी मच जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सी हो जाती है पेट के अंदर। क्या होता है? वो दवाई गंदे कीड़ों को चलाती है और साथ में अच्छे कीड़ों को भी चला देती है। आपने देखा होगा कि जब हम दूध को, रात को आपकी मम्मी ने दही बनाना, सुबह सुबह दही चाहिए आपको, लस्सी पीते हो आप, रात को वो दूध से दही बनता है। वो दूध के अंदर 1 चम्मच दही डलता है सिर्फ, 1 चम्मच दही से वो सुबह क्या हो जाता है, सारा का सारा दूध दही बन जाता है। 1 चम्मच दही में से करोड़ों कीड़े निकलते हैं, छोटे छोटे, जो आपको दिखते नहीं है। वो पूरे दूध को दही बना देते हैं। आप सुबह उन कीड़ों को खाते हो दही के रूप में, वो अच्छे कीड़े होते हैं। पर डेली वो 1 किलो दही आप खाओगे, तब आपका शरीर अंदर से साफ होना शुरू होएगा। अब फॉरएवर ने वहीं पे प्रोबी नाम की चीज बनाई। प्रोबी के अंदर 6 प्रकार के अच्छे कीड़े डाले और वो अरबों के हिसाब से निकलते हैं। अब जब आपने एलोवेरा के बारे में जाना, एलोवेरा क्या है, एलोवेरा की जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बंदा सोचता है कि रात को मैं मर ही ना जाऊं, मेरे को एलोवेरा चाहिए। एलोवेरा, ये प्रोबी जब मैं उनको बताता हूँ, तो वो सुबह उठ के, आप जब एलोवेरा लेंगे, जब आप ये प्रोबी लेंगे, जब मैं किसी भी नए पर्सन से बात कर रहा हूँ, मैं उसको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एलोवेरा की, प्रोबी की, फिर अपना फील्ड्स ऑफ ग्रीन की, जिसके अंदर अल्फा अल्फा ग्रास है, बार्ले ग्रास है, व्हीट ग्रास है। जब नवरात्रे होते हैं तब लोग 7 दिन की एक घास लगाते हैं, वो सबसे पावरफुल घास होती है। आपने सुना होगा कैंसर वाले लोगों को ये घास दी जाती है, उसका जूस भी, व्हीट ग्रास जूस लोग पीते हैं आजकल। शहरों में आपने देखा होगा, पार्कों के बाहर लगे होते हैं लोग, ये व्हीट ग्रास जूस पिला रहे होते हैं। ये करते हैं जिससे खून साफ होता है, खून के अंदर सफाई होती है, खून सेट होता है, साफ होता है। तो ये इसकी जब मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, देन फिर उसके बाद फिर आप ये लगा लो कि हमारा फ्रीडम आता है, जिसमें ग्लूकोसामिन सल्फेट है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, एमएसएम है। ये तीनों चीजें क्या करती है, हमारे हाथों के अंदर जो कुशन होता है, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं हिंदी में, वो मैं समझाता हूँ बंदे को। अब वो कीड़े समझाता हूँ मैं, जो दही में कीड़े थे, हम अच्छे कीड़े खाएंगे तो ऐसा होगा। और वो प्रोबी के अंदर 6 प्रकार के अच्छे कीड़े हैं, देसी भाषा में समझाता हूँ। तो वो अपनी मम्मी को समझाता है। जब जैसे जैसे मैं उसको ये समझाता जाता हूँ, टोटल 20 प्रोडक्ट हैं खाने वाले, तो वो बंदे को मैं बोलता हूँ तूने इसको लिखना है डायरी पे। वो लिखता जाता है। मैं कहा तूने इसकी, ये मैंने वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी है सारी, एलोवेरा की, रोबी की, मैं उसको भेजता हूँ भाई, मैं कहा 4 तू देख और इसको डायरी में लिख। तो जब वो लिखता है, तो बैक इन द माइंड कहीं ना कहीं पीछे पीछे वो सोच रहा होता है कि यार ये तो मेरे घर मम्मी को चाहिए, जो घुटनों के लिए फ्रीडम, ये तो बड़ी तगड़ी चीज है सर ने जो बताई है। प्रो भी तो हर बंदे को चाहिए, हर एक के पेट में जहर भरा हुआ है। एलोवेरा हर बंदे को चाहिए, आर्कटिक सी तो पता नहीं हर बंदे को ही चाहिए। जब मैं उसको बोल रहा था, वो अपनी लिस्ट बनाना शुरू कर देता है। तो मैं क्या, अब तू ये बता कि ये एलोवेरा जो ये प्रोबी है, कितने लोगों ने आज तक समोसे खाए होंगे?
जब मैं प्रॉपर वे से उसको समझाता हूँ ना प्रोबी के बारे में, कहता है हर बंदे ने खाया है। मैंने कम से कम 100 लोगों को ये प्रोबी चाहिए कि उसने कितना उसका पेट अंदर से चिपका पड़ा है। अब वो वेट कर रहे हो बचपन में, जब आप छोटे से थे पैदा हुए थे आपको कैंसर था? नहीं था। मैं कहा कैंसर कैसे हो गया फिर? एकदम से निकला कैंसर। आप भी ऐसे बैठे जैसे ट्रेनिंग लगा रहे हो, वो भी बंदा ऐसे बैठता होता था, उसको भी एकदम से कैंसर निकला। मतलब आप वेट कर रहे हो आज तक, जो आपने खाया इतने सेब पपीते, इतना जहर आज तक आपने खाया है, आप वेट कर रहे हो कि कब कैंसर निकलेगा। या हम एलोवेरा को पी के, प्रोबी को पी के अपने शरीर को अंदर से साफ कर लें। सवेरे उठते ही खाली पेट एलोवेरा के साथ एक प्रोबी खाई, आधे घंटे बाद 2 गिलास पानी का पिया, शरीर अंदर से सेट ऑन, शरीर साफ होना शुरू हो गया। या हम वेट कर रहे हैं भी रसोली हो, पथरी हो, बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, लीवर का कैंसर, वो बोन मैरो कैंसर, ये वो सारी चीजें, उसका वेट कर रहे हैं। तो ये जब ये बंदे को बोला, कहते मैं कहा हर बंदे को एलोवेरा चाहिए कि नहीं चाहिए? कहता चाहिए। मैं कहा आपके फोन में कॉन्टैक्ट कितने हैं? उसने फोन के कॉन्टैक्ट खोले, कहता जी एक 1315। मैं कहा 1315 में से अगर हमने 100 लोगों को भी एलोवेरा दे दिया, ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, आप बंदे को दिखाओ अंगूर कैसे खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। वो बंदा कहता हाँ जी सर, ये मेरे को दे दो। मैं कहा 1315 लोगों में से मैं कहा 100 लोगों ने भी एलोवेरा लिया, तो कहता बिल्कुल लेंगे सर। मैं कहा ये महंगा है। मैं कहा महंगे का भी फिर बता देता हूँ तेरे को भी महंगा कैसे देना है। अगले को बोलना आप पी ही नहीं सकते, पहले ही बोल दो बंदे को कि भाई ये जूस उसके सामने जान के पियो एलोवेरा। और वो बंदा बोले यार कि ये क्या पी रहे हो? कहता जी यार जूस पी रहा हूँ, आप ये बोल दो। अब आप बोलोगे जूस पी रहा हूँ, कहता कौन सा? मैं कहा अमेरिका से मंगा, इम्पोर्टेड है। अब एलोवेरा पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेड, इंडिया में तो कुछ बनता नहीं, सब इम्पोर्टेड है। वो कहता हाँ जी ठीक है। कहता अच्छा इम्पोर्टेड जूस पी रहा है, कितने का है? दिखाइए मैं भी पी लूँ। आपने बोला ना ना तेरे बस का नहीं, महंगा बहुत, तेरे को देना ही नहीं। अब वो अगले को बंदे की हार्ट उठती है, वो कहता अच्छा जी मेरे बस का नहीं, वो 5,000 का भी होगा ना तो वो लेगा। मैं कहा ऐसे ऐसे मैं तरीके और बताऊंगा। मैं कहा 1315 लोगों में से, 1325 लोगों में से 100 लोगों ने भी एलोवेरा ले लिया। एक एलोवेरा की कीमत 1800 है। मैं कह रहा हूँ 5,000 का तो भी ले लेना। मैं कहा 1,80,000 रुपये का एलोवेरा चाहिए तेरे को। मैं कहा अब प्रोबी कितने की है? 2200 रुपये की प्रोबी है। अब वो कितनी चाहिए? 100 वो भी चाहिए। मैं कहा कितना हो गया जी? 2-2.5 हजार, 2-2.5 लाख रुपए की वो होगी। मैं कहा 5 लाख रुपए का तो एलोवेरा प्रोबी चाहिए तेरे को। अभी मैं आर्टिक सी आरजी प्लस के बारे में बताऊंगा। मैं कहा 10-15 लाख रुपए का सामान हमें चाहिए। और मैं कहा हम चलते फिरते अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम ये चीजें किसी को यूज करवा देते हैं, वो कहता है मुझे बिजनेस भी करना है इसका। अब मैं कहा 100 में से मैं कहा 10 लोग भी तेरे साथ काम करने लग गए, तो मैं कहा उन्होंने 10 एलोवेरा, 100 एलोवेरा की बात कर रहा हूँ, मतलब 100 एलोवेरा से मतलब 10 सीसी होते हैं। मैं कहा 10 छोड़ो, उन्होंने सिर्फ 4-4 सीसी भी किए, तो कितना हुआ? 10 4 40। मैं कहा 40 छोड़ो, 25 सीसी पे आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। धीरे धीरे फिर ऐसे मैं मैनेजर की प्लानिंग बता देता हूँ। तो आप ये सोचो कि जब इंसान मैनेजर बन जाता है, मैं कहा लाख रुपए से ऊपर की उसकी इनकम क्रॉस हो जाती है। और लेकिन ये चीज कैसे आप समझोगे, समझाओगे? जब आप खुद नॉलेज होगी। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? जब आपको कंपनी की फुल नॉलेज होगी, जब आपको प्रोडक्टों की खुद नॉलेज होगी। अब आप बताओ आप अपने इंसान को क्या चाहते हो? 2 सीसी करवाना, या फिर उसको 10 सीसी के बाद उस भी कम लगे, यार ये तो मेरे को 10 सीसी भी कम है, यहाँ पे तो 2 सीसी 50,000 छोड़ो, 50,000 में हो जाते हैं। 50,000 छोड़ो, यहाँ पे तो 29-30 हजार में हो गए। हमने 2 सीसी को वो बना दिया। मैं तो 2 सीसी करवाता ही नहीं। मैं तो ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग, दूसरे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, स्किन केयर की, वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग। हम अब आज एक तरीका है, अगले 10-15 दिन के अंदर मैं 5-7 लोगों की रिक्रूटमेंट करूंगा और उसको ट्रेनिंग के अंदर डालूंगा। 20-25 दिन तक वो खुद ही लिस्ट बनाई जाएगी, खुद ही लिस्ट बनाएगा, वो खुद कहेगा यार मेरे को ये सामान चाहिए। मेरा बंदा 2 सीसी नहीं करता, 4 सीसी का सामान लेता है। 2 सीसी तो करवाता ही नहीं। मैं नॉलेज से भरता हूँ, और वो बंदा भी सोचो वो अपनी टीम को क्या करेगा, वो भी नॉलेज से करेगा। मतलब मेरा जो लीडर तैयार होएगा, वो एक तगड़ा लीडर तैयार होगा जिसके पास नॉलेज होगी, वाई फॉर एवर की, बीओपीपी की ट्रेनिंग देनी आती होगी, वेट मैनेजमेंट की। मैं उसको ट्रेनर बनाता हूँ, ना कि मैं उसको एक यूज करता हूँ 2 सीसी का 2 सीसी का। नो, हमने अपने एएस को नॉलेज देनी है, और खुद नॉलेज ले लो पे लोगे तभी तो दोगे। उसके लिए आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है। अभी मैं फिर आप जो कहोगे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग सर आपकी चाहिए, मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको प्रॉपर दूंगा, सारे प्रोडक्टों की दूंगा, है ना। पर लेकिन उसके लिए चाहिए क्या है? पहले हमें, देखो दोस्त मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी इससे पहले आपको एक इंसान मिल के गया जो बहुत बड़ा लीडर है, विशाल सोडी, है ना। ही इज फ्रॉम पंजाब। अब क्या है, पंजाब का इंसान है। पंजाब में एक वर्ड यूज होता है, चक दे यार देखी जाऊ।
देखी जाओगे एक शब्द बोला जाता है। मैंने कहा यार पंजाब के बंदे ना दिलदार होते हैं, डरते नहीं है। चक दे, देखी जाओगी। रिस्क लेने से डरते हैं। अब हमने यहाँ पर काम शुरू करा, हम करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं, पर लेकिन अगर आप यहाँ पर आप ट्रेनिंग जो लगा रहे हो, ये अगर आप बैठ के ऑफिस में लगा रहे होते, और ये जब ट्रेनिंग खत्म होगी उसके बाद आप क्या करोगे? ऑफिस में बैठने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर आप ये ट्रेनिंग की नॉलेज लेना शुरू करोगे, अपने लोगों से बात करोगे, अपने नई लीड्स खरीदोगे, बिजनेस बढ़ाने के आइडियाज देखोगे। और लेकिन ये आप सोचते हो कि घर पे बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम वैसे नहीं है दोस्त। वर्क फ्रॉम होम के लिए भी आपको एक ऑफिस बनाना होगा, एक ऐसा अच्छा सा बैकग्राउंड बनाना होगा। ये जो चीजें रखी हुई हैं ऐसे आपको ये चीजें लेनी होंगी। ये पट्टे से जो लगे हुए हैं 300-400 रुपए में फ्लिपकार्ट पे आ जाती है। ये गमले से जो लगे हुए हैं यहाँ पर हमारे आसपास, जो आपका ऑरा क्रिएट करेगा। आपकी टीम वाले लोग भी आप अपने पास बुलाओ, मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर मोहाली में रह के देखो, यहाँ इस ऑफिस के अंदर बैठ के देखो। जब आप सब कुछ छोड़ छुड़ा के, हमारे घर वालों को छोड़ छुड़ा के जब हम काम करेंगे, हमारी फैमिली को छोड़ छुड़ा के हम काम करेंगे, तब हम जाके कामयाब होंगे। हम सोचे भी घर पे बैठे बैठे काम चल जाए, ऐसे नहीं होगा। आप ये सोचो कि आपने एक वीजा लगाया कनाडा का, आपके मम्मी पापा ने 20-25 लाख रुपए लगा दिया। अब आप कनाडा चले गए, है ना? अगला जो पर्सन आना वो बंदा कनाडा में ही था, उसको पूछ के देखना, वो बंदा बताएगा आपको कि मैं कनाडा में था, 18-18 घंटे काम करता था। अब वहां पर उसने अपने कॉलेज की फीस देनी होती थी, जो मम्मी पापा ने 20-25 लाख अपनी जिंदगी में जोड़े थे वो वापस भी पूरे करने थे। क्या वो बताओ, अब उसके मम्मी पापा पीछे से बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो कनाडा से आएगा? आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूर रह रहे हो, आप बोल दो कि मैं कनाडा में हूँ। अब पीछे से मम्मी बीमार पड़ गई, आप क्या करोगे? कनाडा में हूँ, पीछे से किसी दोस्त का अरेंजमेंट करोगे, जा मेरी मम्मी को दिखा के ला। अगर आप सच में कनाडा में होते तो। हम सोचते सर कनाडा में थोड़ी ना, हम यहाँ पर है तो चलो घर का काम कर देते हैं। दोस्त वो घर का काम करने के लिए आप गए, अगर आप घर से दूर हो, सोचो आपका घर पे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप सारा दिन ऑफिस में बैठे हो, ना आपका कोई बॉयफ्रेंड है ना आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, शाम को आपको बात भी नहीं करनी किसी से, ठीक है? आपने सब कुछ छोड़ दिया, ना गर्लफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड, ना आपने बात करनी, ना घर पे जाना। बताओ सारा दिन आप फॉर एवर कर रहे हो, तो आपको तो बताओ अगले 4 महीने के अंदर, दिसंबर है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 लाख रुपया महीने पर पहुंचने से कोई रोक सकता है आपको? ये बताओ। कोई भी नहीं रोक सकता। आपने एक ऑफिस सा ले लिया है, एक 3-4 हज़ार रुपए में। अब मैं नहीं कहता शहर के अंदर दुकान लो, एक छोटी सी दुकान ले लो शहर से बाहर कहीं पे, वहां पर एक टेबल कुर्सी लगाओ, ऐसे वॉलपेपर सा लगा दो, है ना? रिस्क, मैंने क्या बोला? विशाल सोडी क्या था? पंजाबी बंदा था, देखी जाओगी। अब हम सोचते हैं कि पैसे आएंगे तो मैं ऑफिस खोलूंगा। हम उल्टा करते हैं दोस्त, ऑफिस खोलोगे तो पैसे आएंगे। आपने एएस किया, आपने एएस से पहले हम सोचेंगे यार पैसे आएंगे तो मैं एएस करूंगा। नहीं, एएस करेंगे तो पैसे आएंगे। हम उल्टा, इंडियन मेंटेलिटी क्या है, हम जैसे करोड़पति बंदा होता है वो कहता है यार लाखों लगाऊंगा तो मैं करोड़पति बनूंगा, फैक्ट्री खोलूंगा, पहले मैं रिस्क लूंगा, बैंक से लोन लूंगा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं फैक्ट्री खोलता हूँ दूध की, ये करता हूँ वो करता हूँ, करोड़ों रुपए, मेरे पापा के 50 लाख रुपए थे वो लगाता हूँ, मैं कहीं से, वो रिस्क लेता है वो इंसान, तब जाके वो करोड़पति बनता है। पर लेकिन हम सोचते हैं हम बिना रिस्क लिए कुछ बन जाए। जो पुअर मेंटेलिटी के लोग होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, वो यही सोचते हैं कि यार कुछ ना लगाना पड़े और बस काम हो जाए। नहीं दोस्त, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उठ के काम करना होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों से जुगाड़ करके, मैंने अपने सोने की चैन बेच दी थी, ये करा था वो करा था। मैं ऑफलाइन में काम करता था, मैंने ऑफिस खोल लिया, मैंने प्रोजेक्टर लिया। अब मैं सोचता था यार घर जब कोई प्रेजेंटेशन होगी तो मैं बाहर जाऊंगा, ऑफलाइन काम होता था तब। पर लेकिन जब मैं बाहर जाना शुरू हुआ तो मैं प्रेजेंटेशन ढूंढनी शुरू हो गया। सारा दिन मैं बेला बैठा रहा, सार सवेर से लेकर रात तक ऑफिस में, 4 दिन 7 दिन हो गए लगातार। मेरा दिमाग पागल होना शुरू हो गया। पर मैं सवेरे फिर भी पहुंच जाता था जब बिना काम के ऑफिस में। तो जब हम ऐसे काम अपने आप को चलाना शुरू करेंगे ना, तो हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं से 4 महीने के अंदर, आप देखना 120 दिन पड़े हैं, 31 दिसंबर को 120 से ऊपर दिन पड़े हैं। आप 120 दिन के अंदर 120 सीसी क्या 240 सीसी कर दो। मैनेजर के लिए 120 सीसी चाहिए। करना क्या है? मेहनत करनी, डिसीजन लेना है। आज 1 सितंबर है भाई, मेरे को काम करना है, चक दांगे देखी जाऊगी, ये होना चाहिए। तभी जाके वो चक दांगे देखी जाओ वाला ही इंसान जो है, विशाल सोधी, आपने देखा अभी, आज 70 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा है, रेंज रोवर। जो लोगों की ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, नहीं तो वो क्या कर रहा होता? वो स्प्लेंडर बाइक पे आया था, और वो अपने अपने ध्यान में, कोई गर्लफ्रेंड नहीं कोई बॉयफ्रेंड नहीं, घर बार छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फॉर एवर करना शुरू हो गए।
आज देखो लाइफ कैसे चेंज होगी। लोगों का 70 लाख रुपए का घर नहीं होता, इतने रुपए की कार वो चला रहा है। 1 लाख रुपए की तो सर्विस होती है जितने के आप मोटरसाइकिल चलाते हो, एक सर्विस। आप सोच के देख रहे हो उस कार की सर्विस जो होती है। तो दोस्तों, आप अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना। अगर आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप करोगे तो ही आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाओगे, नहीं तो लाइफ कहीं ना कहीं से कहीं पे भी आपको पहुंचा सकती है। ठीक है जी। सो तगड़े होके काम को करना शुरू करो, और डिसीजन लो कि मेरे को अब काम करना है तो फॉर एवर ही करना है। अगर हम सोचे कि यार ये भी कर लें वो भी कर लें तो नहीं होगा। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक यहाँ पर इंसान है कि वो कह रहा है कि सर मैं कल मैं आपके साथ ये बंदा लेके आया हूँ, इसको प्रेजेंटेशन कर दो, सिखा दो। प्रेजेंटेशन कर दी, उस बंदे को दिखा दिया बिजनेस। वो कहता जी बड़ा अच्छा बिजनेस है। अब वो कहता जी अगले दिन क्या हुआ कि वो इंसान खुद कॉलेज चला गया जो बंदा लेकर आया था। अब एक और एग्जांपल दूसरा है, वो बंदा जो एक एक इंसान दूसरा अपने साथ एक दोस्त को मेरे पास लेकर आया। सर प्रेजेंटेशन कर दो, मैंने प्रेजेंटेशन कर दी। मैं कहा अब इसको घर जाते जाते एक ये वीडियो दिखा दियो, फिर कल सुबह सुबह फिर ले आइयो, और फिर इसको हम प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे। फिर शाम को हम इसको स्किन केयर की ट्रेनिंग देंगे। वहीं पे ही अगर मैं क्या करता, अगर मैं कॉलेज चला जाता या कहीं कुछ और करता, तो हम अपनी अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को खराब कर लेता। तो हम दो नाव में पैर रख के, पुरानी कहावत है ना, दो नाव में पैर रख कर जब हम चलते हैं तो हम इंसान मरता है। तो अगर हमने फॉर एवर को किया है ना, तो इसको, आपने जो दूसरी चीजें हैं उसको सिर्फ ऐसे ही कर लो, दूसरी चीजों को सिर्फ ऐसे ही कर लो, और पर लेकिन फॉर एवर को अपना 100% देना शुरू कर दो। अगर आपने फॉर एवर को 4 घंटे दिन में देने हैं तो वो देने हैं। भाई आपकी ड्यूटी है कि 3 बजे मैं काम शुरू करूंगा, 3 बज के 1 मिनट नहीं होना चाहिए। 3 बजे काम फॉर एवर शुरू। मेरे को लर्निंग्स लेनी है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, ये भी फॉर एवर का एक काम ही है। फिर मैंने इसकी वीडियोस देखनी है, ऑफिस में मैंने बैठ जाना है। जहाँ पर भी मैंने घर में ऑफिस बनाया है साइड में, 10 15 20 किलोमीटर, जहाँ पर आपको कोई वो ना हो, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज आपको ना हो बस। जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, वो इंसान पीछे रह जाते हैं। प्यार प्यूर करने वाले, जो घरों के काम करने करने वाले, जो इंसान बड़े बने हैं ना, उन्होंने इन सारी चीजों को छोड़ा है पीछे और अपने आप को आगे लेकर गया है। ठीक है ना। तो तगड़े होके अपने बिजनेस को शुरू करो, है ना। और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। अब जिस इंसान ने आपको आगे ट्रेनिंग देनी है ना, वो इंसान ने ऐसी सारी डिस्ट्रैक्शन छोड़ी थी। मेरा एक फ्रेंड था, ये 2011 में मैंने फॉरएवर को शुरू किया था। इन्होंने मेरे साथ फॉरएवर को शुरू किया। उस टाइम मैं बच्चा था थोड़ा, मतलब मेरे को समझाना नहीं आता था, तो डिसीजन सही ढंग से हम ले नहीं पाए। मैंने तो ले लिया, ये मेरे पास तो ऑप्शन ही कोई बच्चा नहीं, फॉरएवर ही, पैसे मेरे पास थे नहीं। इसके पापा ने पैसे लगा दिए और इसको कनाडा को भेज दिया। ठीक है जी। ठीक है। और ये चले गए कनाडा में, है ना। वेलकम हरसिमरन सिंह जी। हाँ। तो 2011 के अंदर हरसिमरन सिंह मेरे फ्रेंड थे। इन्होंने, मेरे पास पैसे थे नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो मैं फॉरएवर करता रहा। इनके पास इनके फादर ने पैसे लगाए और ये कनाडा चले गए। अब सोचो, कनाडा जाके क्या इन्होंने ऐश करी, या सिर्फ और सिर्फ काम किया, कितनी मेहनत करी, कैसे कैसे अपनी लाइफ को आगे पहुंचाया। और फिर इनको वो भी मिल गई परमानेंट रेजिडेंस। लोग जिसके लिए तरसते हैं अभी कनेडा की, 25 30 लाख रुपए लगा के पीआर मिल जाए। पर उसको, उस लाइफ को वहां पर छोड़ के, वहां के पैसे को छोड़ के, डॉलरों को छोड़ के, इंडिया के अंदर आके फॉरएवर को दोबारा से इन्होंने डिसीजन लिया, कितना बड़ा, कि मेरे को कनाडा की पीआर नहीं चाहिए, मेरे को फॉरएवर इंडिया के अंदर रह के अपने माँ बाप के साथ रह के यहाँ पर करनी है और यहाँ पर लाइफ का एंजॉय करना है। इंडिया से ज्यादा मजा दोस्तों कहीं पे भी नहीं है। बाहर सिर्फ मशीनें चली हुई हैं, मशीनें, सवेरे शुरू होता है काम और रात तक वो मशीन चुप होके बैठ के 3 4 घंटे के लिए शांत हो जाती है, सो जाती है, और फिर से सवेरे फिर मशीन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ इंडिया जैसी मौज कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पर एक बार हमें मशीन बनना है अगले 120 दिन के लिए। सो अगले 120 दिन की प्लानिंग जो है, आप उस बंदे से लोगे जो पहले मशीन थी, और आप फॉरएवर के अंदर बहुत सारा बिजनेस करके बहुत सारे मैनेजर, 35 40 मैनेजर टीम में बना चुके हैं हरसिमरन सिंह जी। सो वेलकम हरसिमरन सिंह जी। आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, एंड थैंक यू, थैंक यू। गाइड कर लीजिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून आप सभी का। जैसे कि आज आप सभी को बहुत सारी आज नॉलेज मिली है, ज्ञान मिला है, ट्रेनिंग मिली है ना। और
बहुत ही जबरदस्त लीडर्स जो हमारे टीम फायर 64 के, उन लोगों ने आप लोगों को आज बिजनेस का प्रेजेंट किया कि इस बिजनेस के अंदर क्या क्वालिटीज, क्या स्किल्स हमारे अंदर होने चाहिए। आज जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आज कवर करने वाला हूँ, वो सबसे मेन टॉपिक है, क्योंकि आपको एक चीज तो समझ आ गई कि जैसे पहले भी मीटिंग के अंदर कह रहे थे कि पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया कैसे रखनी है वो तो आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब दूसरा सुख जो हम चाहते हैं, जो पहले से भी पहले चाहते हैं, वो है जेब में माया। तो जेब में माया फॉरएवर से कैसे आ सकती है, उसके बारे में आज मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगा। कोशिश करिए कि आपके पास डायरी पेन हो, आप उस चीज को नोट कर पाए, क्योंकि जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आप पे एक जो हमारी माइंड है, आज मैंने आपको क्लियर किया, वो एक दिन तक आपके माइंड के अंदर रहेगा, बट अगर आपने उसको डायरी पेन के अंदर नोट कर लिया तो वो सदा के लिए आपके पास वो जो नॉलेज है वो आपके पास रहेगी, और उसको आप कभी भी रीड आउट कर सकते हैं। कहीं पे भी आपके माइंड में डाउट आया, आप उसको दोबारा पढ़ के उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं डायरेक्टली आपको अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ और लेके चलता हूँ कि अब फॉरएवर के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर हमें जो पैसा है वो कैसे आएगा, उसके बारे में थोड़ा आपको मैं ब्रीफ करने लगा हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि फॉरएवर का बिजनेस जो है वो बाकी बिजनेस से कैसे डिफरेंट है, ये बाकी बिजनेस से कैसे अलग है, और इस बिजनेस के अंदर हमारे को पैसा कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम हरसिमरन है, और हरसिमरन ने क्या किया कि हम मैंने सोच लिया कि यार मैंने कोई ना कोई बिजनेस करना। अब बिजनेस कोई भी नहीं कर रहा होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए ही है। अब प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, एक इंडिया के अंदर अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसका सबसे पहले प्रोडक्ट तैयार करना है। अब मेरे माइंड में आ गया जी, मैंने कोई ड्रिंक तैयार करनी है, कोला तैयार करना है। अब हरसिमरन कोला नाम की मैंने एक ड्रिंक तैयार कर दी। मैंने उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या किया, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, कि मैं पहले उस चीज को मैन्युफैक्चर करूंगा, तैयार करूंगा। अब मैन्युफैक्चर करने के लिए, तैयार करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे वहां पे एक बहुत बड़ी जगह खरीदनी होगी। करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बाद मुझे एक फैक्ट्री सेटअप करनी होगी, गवर्नमेंट की परमिशंस लेनी होगी, प्रोडक्ट की प्रॉपर जो हमारी गाइडलाइंस होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, उससे अप्रूवल्स लेने के बाद मैं उस कोला को तैयार करूंगा। वो फैक्ट्री के अंदर मैं बहुत सारी महंगी मशीनें लगाऊंगा। उसके बाद मैं एम्प्लॉयज को वहां पे नौकरी पे रखूंगा, उनकी सैलरी की टेंशन, उस कोला को तैयार करने की टेंशन, बिजली का बिल, हर चीज की जो टेंशन है वो हरसिमरन के नाम पे रहेगी। ये सारी टेंशन लेने के बाद, अरबों रुपए लगाने के बाद मेरी हरसिमरन कोला जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसका जो बिजनेस है वो पूरे इंडिया के अंदर फैलाना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर पूरा आगे जो है इस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। पर क्या एज अ मैन्युफैक्चरर मैं ये कर पाऊँ? तो अब इसको फैलाने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, मैं एक ऐसा पर्सन ढूंढूंगा, एक ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जो इस कोला का नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बन पाए, मतलब इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, और वो पूरी सिरदर्दी ले ले कि ये इंडिया कोला जो है वो, हरसिमरन कोला जो है पूरे इंडिया के अंदर, हर स्टेट के अंदर फैल जाए। वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा वो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनेगा, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाने के बाद। अब मैंने जो हरसिमरन कोला तैयार की वो मैंने 1 रुपए की तैयार की। अब मेरे भी खर्चे थे, मैंने भी उसके ऊपर एक्सपेंसेस लगाए, मेरे भी रनिंग कॉस्ट थी। तो मैंने क्या किया, जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर था उसको मैंने, ये जो 1 रुपए की कोला तैयार हुई वो मैंने उसको 3 रुपए की बेच दी। अब मैंने उससे 2 रुपए कमा लिए, मैंने उसमें से अपना प्रॉफिट भी निकालना है, मैंने उसमें से अपनी रनिंग कॉस्ट भी निकालनी है, अपने सारे खर्चे भी निकालने हैं। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर तो बन गया, पर इंडिया भी बहुत बड़ा है। इंडिया में हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, एमपी है, कितनी सारी स्टेट्स हैं। क्या वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अकेला उसको हैंडल कर पाएगा? नहीं। एक स्मूथ सिस्टम बनाने के लिए, एक प्रॉफिटेबल सिस्टम बनाने के लिए वो इंसान क्या करेगा, हर जो आपने स्टेट समझी, जैसे हरियाणा का वो एक होलसेलर बना देगा, पंजाब का एक होलसेलर बना देगा, और हिमाचल का होलसेलर बना देगा, यूपी का होलसेलर बना देगा। आपको क्या लग रहा है, ये जो होलसेलर है ये फ्री में बन गया होगा? ये होलसेलर भी यहाँ पे करोड़ों रुपए लगा के
बहुत बड़ी जगह लेके स्टॉक रखेगा हरसिमरन कोला का, और फिर उसके बाद अपने बिजनेस को करना शुरू करेगा। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने 3 रुपए की हरसिमरन कोला ली थी, अब वो होलसेलर को दे देगा 7 रुपए में, या 5 रुपए में, या 6 रुपए में, जो भी कॉस्टिंग सजेस्ट होगी। तो ये होलसेलर ने भी क्या किया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने 2 रुपए कमाने शुरू किए करोड़ों रुपए लगाने के बाद। ऐसे ही होलसेलर ने 2 रुपए कमाने थे, वो 2 रुपए कमाने के लिए इसने भी करोड़ों रुपए लगाए। अब होलसेलर आप बन गए हो हरियाणा के, हिमाचल के, पर अब हरियाणा कितना बड़ा है, कितने सारे शहर आते हैं, हिमाचल कितना बड़ा, उसके अंदर कितने सारे शहर आते हैं। तो अलग अलग शहर के अंदर छोटी 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 दुकानें आप देखते हो, रिटेलर जिसे हम कहते हैं। अब वो रिटेलर भी कैसे बना, उसने भी एक दुकान जो है किराए पे ली, उसने भी नौकर रखे, उसने भी लाखों रुपए का सामान जो है वो अपनी दुकान के अंदर रखा, फिर कहीं जाके वो रिटेलर बना। और फिर उसको क्या है, हरसिमरन कोला जब वो किसी कस्टमर तक पहुंचाएगा तो उसको भी 2 रुपए 3 रुपए वहां से क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस पूरी जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर चैनल जो आप देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर का, होलसेलर से रिटेलर का, ये जो सफर आप देख रहे हैं कि हर इंसान, हर ट्रेडिशनल बिजनेस क्या कर रहा है, वो 2-2 3 रुपए कमा रहा है, पर वो 2-2 3 रुपए कमाने के लिए करोड़ों रुपए लगा रहा है, तब जाके उसका वो जो बिजनेस सेटअप हो पा रहा है। पर अभी भी छोटी छोटी दुकानों के अंदर हरसिमरन कोला जो है वो पहुंच गई, पर एज अ कस्टमर आपको नहीं पता चला कि भाई इस नाम की कोई कोल्ड ड्रिंक आई है, इस नाम की कोई ड्रिंक आई है और ये मुझे ट्राई करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। अब सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, जैसे आपने देखा ही है कि डर के आगे जीत है, पहाड़ से छाल मार दो। क्या आपने कभी ऐसा किया है? हाँ जी, ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा होता है हकीकत में? रियलिटी क्या ऐसी है? नहीं है। फिर कहते हैं जी ये मेरी सुंदरता का राज, इसके अंदर चंदन है, इसके अंदर केसर है, इसके अंदर मलाई है। आपको लगता है 20 रुपए के साबुन के अंदर कोई आपको चंदन केसर डाल के दे देगा? हम उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो हमारे आज के टाइम पे टीवी में सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। उनसे इन्फ्लुएंस होके हम क्या करते हैं, वो चीज को जाके यूज करते हैं, और वो हमारे तक, वो जो 1 रुपए में जो चीज तैयार हुई, मैन्युफैक्चरर ने तैयार की, वो हमारे तक 15 रुपए में पहुंची। सबसे ज्यादा पैसा जो है वो यहाँ एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है वो खत्म हो गया। करोड़ों रुपए तो ये एडवर्टाइजमेंट के ले जाते हैं, जबकि वो खुद इन चीजों को यूज नहीं करते। टेलीविजन का मतलब क्या है, टेल लाइव विजन, झूठ का व्यापार। आपको झूठ दिखाया जाता है, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, और आप उसको चीज को यूज करने लग जाते हो। ऐसे हरसिमरन कोला जो तैयार हुई, वो एक कस्टमर तक पहुंची, 1 रुपए की चीज तैयार करके कस्टमर तक पहुंची 15 रुपए की। मतलब अब 1 रुपए के अंदर उन्होंने डाला क्या होगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होगी, उसकी हमारी बॉडी के ऊपर बेनिफिट क्या होंगे या नुकसान क्या होंगे, ये आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। कस्टमर तो कष्टों से ही मरा, 1 रुपए की चीज 15 रुपए की खरीद रहा है, और उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो आपको खुद को पता ही है। इस चीज को ये मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि हरसिमरन कोला, ऐसे आप कोई जूते का लगा लो, कोई मिठाई का लगा लो, कोई दवाई का लगा लो, ऐसे अनेक तरह के जो बिजनेस है वो इसी मॉडल के बेसिस के ऊपर चलते हैं। पर अब आप मुझे बताइए, इस मॉडल के अंदर, या जहां आपको करोड़ों रुपए लगाने हैं और फिर कहीं जाके आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या एक एवरेज परिवार वाला, क्या एक मिडिल क्लास परिवार वाला, क्या हम जैसे लोग, क्या ये ऐसे बिजनेस का कभी पार्ट बन पाते? मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हम ऐसे बिजनेस का कभी भी पार्ट बन पाते? मैं तो नहीं बन पाता, क्योंकि मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं थे, मेरे पास लाखों रुपए नहीं थे लगाने के लिए। दूसरी तरफ जब मैंने फॉरएवर के साथ मैं इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने फॉरएवर के सिस्टम को समझना शुरू किया, तो मुझे बात समझ के आई यहाँ कि फॉरएवर जो कंपनी है, इसको रन किया गया था 1978 के अंदर, और जिस सोच के साथ इसको शुरू किया था रेक्स सर ने, उनकी सोच क्या थी कि हमारे समाज के अंदर सपने तो हर इंसान के हैं और वो पूरा भी करना चाहता है, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए उसकी जेब के अंदर पैसा नहीं है। क्यों ना मैं कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करूं जिसके अंदर लोगों को ये जो 90% जो पैसा उनको लगाना पड़ता है, वो रेक्स सर कहते हैं कि मैं खुद वो 90% जो काम है वो खुद मैं उन लोगों के लिए करके दूं। यहाँ पे फॉरएवर कंपनी ने क्या किया, फॉरएवर ने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं
जो आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है, ये सारे प्रोडक्ट्स तैयार कर दिए, अमेरिका के अंदर तैयार कर दिए, अलग अलग कंट्रीज से जो जो बेस्ट चीज मिल सकती थी वो बेस्ट चीज उन्होंने तैयार कर दी। आपके देश के अंदर, इंडिया के अंदर 19 ऑफिसेज, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिसेज भी खोल दिए, करोड़ों रुपए का ये सामान लाके भी रख दिया। हेल्थ मिनिस्ट्री जितने देशों की है उनसे अप्रूवल लेने के बाद, सारा इन जो हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा कुछ करने के बाद, सारी टेंशन लेने के बाद आपको ये शहर में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पहुंच गए। पर यहाँ पे लोगों को अभी तक नहीं पता कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका बेनिफिट उनको क्या होने वाला, इनसे उनको क्या हेल्थ बेनिफिट्स होने वाले हैं, इनसे उनको कैसे फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है, ये लोगों को नहीं पता चलता। बट जो लोग इस बिजनेस के अंदर आके सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उनको ये चीज समझ आ जाती है। जैसे मैंने इस बिजनेस के अंदर 2015 के अंदर इस बिजनेस को आके समझना शुरू किया, और फिर मैं इस बिजनेस के अंदर क्या बना, डिस्ट्रीब्यूटर बना। जैसे आप सभी लोग क्या बन चुके हैं कंपनी के अंदर, अब डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। जो 70% पैसा आप इस सिस्टम के अंदर देख रहे थे, मैन्युफैक्चरर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट और कस्टमर तक, जो 70% पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, अलग अलग लेवल पे लोगों को मिल जाता था, बट करोड़ों रुपए लगाने के बाद वही पैसा यहाँ पे फॉरएवर के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। वही पैसा जो आप देखते हैं कि इस पर्सन का इतना चेक है, कोई लाख कमा रहा, कोई 2 लाख कमा रहा, कोई 3 लाख कमा रहा, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8, कोई 10, वो पैसा क्या है, वो यही पैसा है। यही पैसा है जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इस सिस्टम से चलता था, और आज का जो 21st सेंचुरी जिसे हम बिजनेस कहते हैं वो इस सिस्टम से चलता है, जो कि फॉरएवर का आप लोगों को मिल चुका। सो इतनी बात समझ आई कि फॉरएवर के अंदर पैसा आता कहां से है, किस सिस्टम से आता है। अब जैसे कि हम लोग कभी भी जहां पे भी अगर हम जॉब करने जाते हैं, तो जॉब के अंदर क्या होता है कि वहां पे हमें पोस्ट मिलती है। कि मान लीजिए एक जो स्टूडेंट है वो नया नया अगर गया, उसको जॉब ने उसने इंटरव्यू दी और क्लियर होगी, तो उसको एज अ फ्रेशर रखा जाता है। उसको कहा जाता है कि अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आप नए हो, तो आपको हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ अभी हम फ्रेशर रखेंगे, आपकी जो सैलरी है वो इतनी रहेगी। और अब समझने वाली ये बात है कि वो फ्रेशर क्या करता है, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लगातार 5 साल एक्सपीरियंस गेन करता है, उस फील्ड के अंदर नॉलेज लेता है, स्किल सीखता है, और 5 साल के बाद फिर वो सोचता है कि यार नहीं, अब मेरे को अपनी पोस्ट जो है वो अपग्रेड करनी चाहिए, मुझे अपनी जो डेजिग्नेशन है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि डेजिग्नेशन से मेरी जो है सैलरी। अब ऐसे ही फिर वो क्या करता है, उसको फिर इंटरव्यू देने जाता है, फिर उसको किसी एक और कंपनी के अंदर सुपरवाइजर रख दिया जाता है। जब वो सुपरवाइजर बन जाता है, उसको 5, 10, 15, 20 लोगों की एक फ्रेशर लोगों की टीम दे दी जाती है, और वो सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि इन फ्रेशर लोगों को काम सिखाना, काम निकालना और इनसे काम करना। अब क्या करता है, वो सुपरवाइजर की डेजिग्नेशन पे 10 साल, 15 साल, 20 साल लगा देता है। फिर क्या कहता है कि नहीं, मेरे को अब और अपनी जो है पोस्ट जो है बढ़ानी होगी, मेरे को इंटरव्यू बढ़ानी होगी। तो इस साइकिल के अंदर अगर आप समझने लगे कि एक मैनेजर की जो पोस्ट है किसी भी कंपनी के अंदर, उसको अचीव करने के लिए उस इंसान को शायद पूरी जिंदगी लग जाती है। बट फॉरएवर के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। बट मार्केट के अंदर 40 साल की मेहनत है, और फॉरएवर के अंदर अगर आप समझ गए अच्छे से, तो यहाँ पे सिर्फ 3-4 साल की मेहनत है, और हाई हाई एंड आपको यहाँ से जो है एक प्रॉफिट हो सकता है। और वो मैं आपको अभी यहाँ पे समझाने लगा हूँ, बड़े ध्यान से इस स्लाइड को समझिएगा जो मैं आपको समझाने लगा। सो फॉरएवर के अंदर आपने अंडरस्टैंड करना है मार्केटिंग प्लान के पैसा कैसे आएगा यहाँ पे, वो मैंने आपको समझा दिया। आपने जब इस बिजनेस के अंदर आए, आपने एज अ कस्टमर की तरह शुरुआत की इस बिजनेस के अंदर। अब कंपनी के अंदर आपने क्या किया, 1 या 2 प्रोडक्ट आपने यूज करने के लिए आपने उसके ऊपर ट्रस्ट जगाया, आपने प्रोडक्ट को यूज किया, उसके बेनिफिट लिए। अब जब आप कस्टमर बन के आए, तो कंपनी को ये लगा कि यार ये मेरे सिर्फ कस्टमर है, और सिर्फ ये यहाँ से हेल्थ बेनिफिट लेना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो कंपनी ने आपको कुछ परसेंट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट दे दिया। बट कंपनी कहती है कि अगर आपको फॉरएवर के अंदर करियर बनाना है, अगर आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, और अगर आप हार्ड वर्किंग है,
तो हमारा एक नेक्स्ट लेवल होता है जो कि आप सभी इस सिस्टम के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर अचीव कर चुके हैं, जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, 2cc लेवल। इसके बेनिफिट्स ऑलरेडी आपको आपके सीनियर्स ने ऑलरेडी क्लियर किया है कि अब 2cc के बाद आप बन क्या चुके हैं। यहाँ पे अब आप होलसेलर बन चुके हैं। आपको मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बताया कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर होलसेलर बनता है करोड़ों रुपए लगाने के बाद, मेहनत करता है, उसके अंदर हार्डवर्क करता है, तब जाके उसको वहां से कुछ पैसे कमा सकता है। बट यहाँ पे आप होलसेलर सिर्फ 2cc का टर्नओवर करके आप यहाँ पे बन जाते हैं, और वही बेनिफिट जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर होलसेलर कमाता है, वो बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे ही कहानी खत्म नहीं होती है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है, बट फॉरएवर के अंदर यहाँ पे आपको 3 से 4 तरह की जो इनकम है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है, आप वो अर्न कर सकते हैं। पहली इनकम मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे होलसेलर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, 2000 रुपए का प्रोडक्ट आफ्टर एएस अब आपको कितने का मिलेगा, यहाँ पे बताया हुआ अप टू 30% डिस्काउंट। मतलब 2000 रुपए वाला जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, वो आपको कितने का मिलेगा जी, 1400 रुपए का। सो जो दुकानदार क्या करता है, दुकानदार यही तो करता है कि वो सस्ती चीज लेके आता है और उसको प्रिंट रेट पे बेचता है। तो आपको भी कंपनी ने वो चीज अलाउ कर दी कि आपको जो प्रोडक्ट है वो 1400 रुपए का मिलना शुरू हो गया, बट आपने कस्टमर को कितने का देना है, वो उस पे प्रिंट रेट के अकॉर्डिंग आपको वो देना है। सो ये इनकम आपकी पहली इनकम जो है, जो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, वो है जो सभी बिजनेसमैन करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन वाले। बट फॉरएवर के अंदर ये इकलौती इनकम नहीं है, हम दूसरी इनकम के ऊपर बात करते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक कपड़े की दुकान जो है वो चंडीगढ़ के अंदर खोल ली है, और मैंने उस दुकान के अंदर 10 लाख रुपए का सामान रखा है, मेरा वहां से बिजनेस अच्छा चल रहा है, वहां से मैं 40-50 हजार रुपए कमा रहा हूँ। अब वही कपड़े की दुकान अगर मुझे मान लीजिए हिमाचल के अंदर खोलनी है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दोबारा से हिमाचल के अंदर एक दुकान लेनी होगी, उसके अंदर सेटअप करना होगा, उसके अंदर वही 10 लाख रुपए का सामान जो है वो डालना होगा, तभी मुझे वो हिमाचल वाली दुकान से जो 30-40 हजार रुपए मेरे को वहां से पैसा आना शुरू हो। बट फॉरएवर के अंदर कितनी खूबसूरत बात है कि आपने लाइफ के अंदर एक बारी असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, अब अपनी आप जो दुकानें हैं, आप दुकानें समझिए कि यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का काम है तो प्रोडक्ट ही बेचना होगा। देखिए, प्रोडक्ट हमारा बैकबोन है, प्रोडक्ट से ही हमारा बिजनेस चल रहा है, बट यहाँ पे 2 तरह की चीजें हमें समझनी होगी जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपको, आप किसी को भी बिजनेस जब यहाँ पे आप रेफर करते हैं, बताते हैं, और वो आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनता है, तो आपको यहाँ पे 25% जो है वो रेफरल कमीशन यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। इसको बड़ा आसान करके आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पर्सन ए था, एक पर्सन बी, एक पर्सन सी है। अब इन तीनों लोगों ने क्या किया कि एक पर्सन ए ने 30,000 का बिजनेस कर दिया, एक पर्सन बी ने 30,000 का बिजनेस कर दिया, एक पर्सन सी ने 40,000 का बिजनेस कर दिया। तो ये बिजनेस हुआ किसका, आपकी टीम के अंदर। अब इसका आपको टोटल जो है रेफरल कमीशन जो आएगा वो कितना आएगा, टोटल बिजनेस कितने का हुआ, 1 लाख रुपए का। अब यहाँ पे आपको उसका रेफरल किसने किया, रेफर आपने किया, तो उस बिजनेस का आपको 25% जो है वो कमीशन आएगा। अब मान लीजिए टोटल 1 लाख रुपए का बिजनेस हुआ, तो आपको रेफरल कमीशन कितना आया जी, 25%। और 1 लाख का 25% कितना होता है जी, 25,000 रुपए। सो ये सेकंड इनकम जो है, जो फॉरएवर से आफ्टर एएस आप जो है जनरेट कर सकते हैं। थर्ड इनकम जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो है पर्सनल बोनस। जो भी प्रोडक्ट आप आफ्टर एएस आप लेते हैं, यूज करने के लिए लेते हैं या किसी को देने के लिए लेते हैं, उस पे एक्स्ट्रा 5% आपको डिस्काउंट जो है वो आपके चेक के रूप में ही आएगा। तो ये थर्ड तरह की इनकम जो है वो यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। यही इनकम जो मैंने आपको बताई, अब ये लेवल्स के हिसाब से बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, एक इंसान जो फ्रेशर है, नौकरी के अंदर जाता है, 5 साल लगाता है, मेहनत करता है, फिर कहीं वो आगे जाके इंटरव्यू देता है तो उसका लेवल अप होता है। बट यहाँ पे ये जो लेवल अप है, ये जो कमीशन है, ये बढ़ाने का जो जो राइट है वो किसके पास है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। बट अगर इसको हम किसी और जगह देखें, जॉब के अंदर देखें, तो वहां पे आपकी सैलरी जो है वो बढ़ाने का राइट होता है आपके बॉस के पास। बट यहाँ पे ये जो कमान है,
ये जो राइट है ये आपके हाथ में है। आप करने को 2 महीनों के अंदर भी लेवल अप कर सकते हो, करने को 10 दिनों के अंदर भी कर सकते हो, करने को 1 साल के अंदर भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। ये बिजनेस आपका है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ग्रोथ कितनी चाहिए, कब चाहिए, वो आपने खुद डिजाइन करना है अपनी अपलाइन के साथ बैठ के, अपनी अपलाइन मैनेजर के साथ बैठ के, कि मुझे ये कब करना है और कैसे करना है, आप मेरे को गाइड करिए। सो नेक्स्ट जो लेवल हम यहाँ पे समझते हैं वो है सुपरवाइजर लेवल। ये होता है 25 cc का, जब हम टर्नओवर जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो 25 cc का बिजनेस है, ये हमें अकेले नहीं करना होता, ये हमें विद टीम करना होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? विद टीम जब हम 25 cc का बिजनेस किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर जब हम कर लेते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स का मतलब होता है, जैसे अब सितंबर शुरू हुआ है, 1 सितंबर से लेके आपने क्या किया, 31 अक्टूबर तक आपने 25 cc का जो बिजनेस है वो टर्नओवर कर दिया विद टीम। तो आपको यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल जो है वो मिल जाता है। सुपरवाइजर लेवल पे अब क्या हुआ, आपका जो डिस्काउंट है, होलसेलर तो आपको एबीएस पे ही कंपनी ने बना दिया था, बट अब आपका जो रेफरल कमीशन है वो बढ़ के 33% हो जाता है। मतलब 1 लाख का टर्नओवर जब आपने किया पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन बी सी के साथ, तो आपको उसका 33% रेफरल कमीशन आएगा, मतलब कि 33,000। प्लस आपका जो पर्सनल बोनस है वो आपका 5% से बढ़ के 8% हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सुपरवाइजर लेवल के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल जो होता है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि हम जब 75 cc का टर्नओवर करते हैं पूरी टीम के साथ, तो हम यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। बट यहाँ पे खूबसूरत बात क्या है कि जो आपने बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सितंबर के अंदर 10 cc का बिजनेस किया और आपने अक्टूबर के अंदर 15 cc का बिजनेस किया था, तो 15 cc और 10 cc मिला के आपका 25 cc हो गया, तो आप सुपरवाइजर बन गए। बट अक्टूबर के अंदर जो आपने 15 cc का बिजनेस किया, आपने नवंबर के अंदर 60 cc का बिजनेस कर दिया, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स का मतलब क्या हुआ कि सुपरवाइजर लेवल के अंदर जो आपके अक्टूबर मंथ के सीसी जुड़े थे, वो आपके असिस्टेंट मैनेजर के अंदर भी जुड़ जाएंगे। अगर आपने नवंबर के अंदर 60 cc का बिजनेस जो है वो डन कर दिया, तो 2 मंथ्स में जो आपका बिजनेस हुआ अक्टूबर और नवंबर को मिला के वो 75 cc हुआ, तो आपका यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर जो है वो लेवल डन हो जाता है। अब यहाँ पे आपकी कमीशन और बढ़ जाती है, आपको यहाँ पे रेफरल कमीशन 38% मिलना शुरू हो जाता है, और जो पर्सनल बोनस है वो बढ़ के 8% से 13% आपका जो रेफरल कमीशन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप जहां से हमारे बिजनेस की असली शुरुआत होती है, क्योंकि असली शुरुआत क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां से एक इतनी अच्छी इनकम यहां से जनरेट होनी शुरू हो जाती है जिसका आप लोग ड्रीम लेके आए, और वो होता है मैनेजर लेवल पे। मैनेजर लेवल हमारा क्या होता है कि जब भी हम 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर 120 cc का टर्नओवर जनरेट कर देते हैं, बिजनेस कर देते हैं, विद टीम कर देते हैं, तो हम यहाँ पे मैनेजर की जो हमारे यहाँ पे लेवल जो है वो अचीव हो जाता है, और यहाँ पे हमें रेफरल कमीशन जो है और 38% से बढ़ के 43%, 43%। आप अंडरस्टैंड करिए कि एक बिजनेस, मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का कोई बिजनेस किया, उसमें से कंपनी आपको 43% आपको कमीशन दे रही है। इतना हाईएस्ट पेड कमीशन जो बिजनेस है, आप चेक करिए, लोग करोड़ों रुपए लगा के भी ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हैं, तब भी उनको इतना हाईएस्ट पेड कमीशन नहीं मिलता है। सो ये ब्यूटी है फॉरएवर की। और आपका पर्सनल बोनस जो है वो बढ़ के 18% जो है वो हो जाता है। कितना हो जाता है जी? 18% जो है आपका जो पर्सनल बोनस है वो बढ़ जाता है। और ये आप चेक करिएगा कि ये जो सभी लेवल्स आप देख रहे हैं, ये सभी लेवल्स जो हैं आपके परमानेंट है। आपको जिंदगी के अंदर एक बार ये लेवल अगर आपने अचीव कर लिया, तो वो आपकी जो कमीशन है वो लाइफ टाइम आपकी जो कमीशन परमानेंट कमीशन हो जाती है। मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल मैनेजर कर लिया, आप तो 43% जो रेफरल कमीशन है वो आपको हमेशा ही मिलेगी। जब भी आप बिजनेस करेंगे आपको कमीशन कितनी मिलेगी? 43%। आपको पर्सनल बोनस कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 43%, सॉरी 18%। सो ये आपका लाइफ टाइम के लिए जो है ये फिक्स हो जाता है, और आप वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है जी।
सो आगे ये जो मैंने आपको बताया कि ये हमारे कुछ लेवल्स होते हैं जो आपने अंडरस्टैंड किए कि 2 cc आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। सुपरवाइजर कैसे होता है 25 cc, असिस्टेंट मैनेजर कितने पे होता है 75 cc, मैनेजर कितने पे होता है वो होता है 120 cc। अब इसका अगर हम जानना चाहें कि रोड मैप कि कैसे मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बन सकता हूं, मेन तो मुद्दा यही है ना कि ये तो पता लग गया कि ऐसे है, अब ये होगा कैसे, अब ये होगा कैसे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अपनी डायरी पेन रेडी रखिएगा। अगर डायरी पेन रेडी है तो आप उसको नोट करिएगा, क्योंकि मैं आपको लिख के नहीं बताने वाला, ये आप खुद लिखने वाले हैं। सो आप खुद अपने मैनेजर का रोड मैप लिखने वाले हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं अब? हाँ जी। तो जाने कि कैसे हम अपना मैनेजर लेवल जो है जल्दी से जल्दी कर सकते। देखिए, आप अब अपने पेज के ऊपर लिख सकते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने फॉर एग्जांपल कपड़े का बिजनेस शुरू किया, कपड़े का बिजनेस शुरू किया, 40-50 लाख रुपए लगा के आपने कपड़े का बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है। अब वहां पे आप क्या करोगे? अगले दिन जाके सो जाओगे घर पे? हाँ जी। आपने 40-50 लाख रुपए लगा के कपड़े का बिजनेस शुरू किया, आप क्या करोगे अब? आप सुबह सुबह 8 बजे निकल जाओगे घर से, दोपहर की रोटी भी पैक करके लेके जाओगे, सुबह सुबह आप शटर खोलोगे दुकान का, भगवान का नाम लोगे, पूरा प्रॉपर एंड दुकान को अच्छे से चलाओगे, है ना। अब एक दिन के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल 40 से 50 लेडीज आती हैं। आप उनको दिखाते हो, मैडम जी ये सूट है, मैडम जी ये साड़ी है, मैडम जी ये प्लाजो है। तो 40 से 50 लेडीज जब आपके पास आ रहे हैं, तो वो 40 से 50 लेडीज क्या कहेंगी? क्या लगता है 40 to 50 जो पर्सन आपके पास दुकान पे आए, सारे के सारे कपड़ा लेके जाएंगे? हाँ जी, सारे के सारे कपड़ा लेके जाएंगे? क्या लग रहा है आपको, कितने लेके जाएंगे? एक जो बिजनेस की बुक्स होती हैं, बिजनेस की जो किताबें होती हैं, जहां पढ़ाया जाता है कि बिजनेस के अंदर एक रूल होता है, एक रेशो होती है। वो रेशो कहती है कि 90% जो आपके कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं ना, वो आपको यहाँ पे नो बोल के जाएंगे। चाहे आप जूते का बिजनेस कर लो, चाहे आप कपड़े का बिजनेस कर लो, चाहे आप गाड़ी का बिजनेस कर लो, चाहे आप मिठाई का बिजनेस कर लो, किसी का भी कर लो, 90% ऑफ कस्टमर्स विल से यू नो। और उसमें से सिर्फ 10% जो रेशो बचती है, वो 10% लोग ही आपको क्या बोलेंगे? यस, कि हाँ मैं ये कपड़ा लूंगा, यस मैं ये गाड़ी लूंगा, यस मैं ये फोन लूंगा, यस मैं ये जूता लूंगा। तो मतलब बिजनेस रेशो आप लिख सकते हैं इस चीज को कि 90% जो लोग हैं ना, वो आपको नो बोल के जाते हैं, और सिर्फ 10% ही इवेंचुअली इंटरेस्टेड होते हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके काम के अंदर। ये माइंडसेट तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं भी इस बिजनेस के अंदर आया था, मुझे ये पहले ही चीज समझा दी गई थी कि ये बिजनेस के अंदर ये रेशो काम करती है। अब ये बिजनेस की रेशो बढ़ानी है, अगर आपको इंक्रीज करनी है, तो आपको यहाँ पे क्या करनी है? रेगुलर 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 ट्रेनिंग्स लगानी है, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है, पर्सनल नॉलेज के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे 3-4 बुक्स है जो आपको अगली कुछ ट्रेनिंग्स के अंदर रिकमेंड की जाएंगी, वो बुक्स को रीड करना है। फॉरएवर का हमारा अलग से लिटरेचर आता है, 3-4 बुक्स है, उनको अगर आप पढ़ लेते हो, तो उससे आपको बिजनेस की जो नॉलेज है वो बहुत जबरदस्त हो जाती है। ट्रेनिंग्स आपको रेगुलरली मिल रही हैं और मिलती रहेंगी, अपने पर्सनल नॉलेज के ऊपर काम करो। वो आपका यहाँ पे एक थोड़ा सा बनता है कि अगर हम जल्दी सक्सेस चाहते हैं, तो हम अपनी पर्सनल नॉलेज के ऊपर बुक्स पढ़ के, फॉरएवर का लिटरेचर पढ़ के हम अपनी पर्सनल नॉलेज को एनहेंस करें, बढ़ाएं, और सपोर्ट लें अपने सीनियर का। तो ये 3 चीजें मिलके, ट्रेनिंग, एजुकेशन और सपोर्ट मिलके आपके इस बिजनेस को अब कमाल करने वाली हैं। आप लिखिए इसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेनिंग, एजुकेशन, सपोर्ट। और 90% जो है आपको लोगों ने अभी मना करना है, और 10% लोगों ने आपको यहाँ पे यस बोलना। अब आगे बढ़ते हैं कि इस बिजनेस के अंदर हमने ट्रेनिंग ले ली, हमने एजुकेशन ले लिया, हमने सपोर्ट ले रहे हैं, हम अपने सीनियर का, हमारे टीम फायर सिस्टम का हम सपोर्ट ले रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे काम करना क्या होगा? जब तक हम किसी भी चीज के अंदर इनपुट नहीं देंगे, क्या हम उससे आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर मैंने पहली क्लास के अंदर वो पूरा साल मेहनत नहीं की, मैं स्कूल नहीं गया, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मुझे पहली का सर्टिफिकेट मिल जाएगा पास का? अगर मैं पूरी बीएससी के अंदर, अगर कॉलेज के अंदर गया ही नहीं,
कोई मैंने एग्जाम नहीं दिया, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेरे को बीएससी की डिग्री मिल जाएगी? सो ये रूल है कि भाई हमें क्या करना है, अगर हमें आउटपुट चाहिए तो इनपुट देना होगा। सो इस बिजनेस के अंदर क्या इनपुट है? अब आपने जब 40-50 लाख रुपए लगा के कपड़े का बिजनेस शुरू किया, तो क्या आपने वहां इनपुट नहीं दी? वहां आप सुबह से लेके रात तक बैठे रहते हो दुकान के ऊपर, और आप काम करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, चाहे बाहर बारिश हो रही है, चाहे बाहर गर्मी पड़ रही है, चाहे सर्दी पड़ रही है, चाहे तूफान चल रहा है, चाहे आंधी चल रही है, आप अगले दिन दुकान खोलोगे ही खोलोगे। क्योंकि हमारा माइंडसेट क्या है कि जो दुकानदारी है ना, 40-50 लाख रुपए लगा के जो बिजनेस शुरू किया जाता है, वो रियल बिजनेस माना जाता है। समझ रहे हैं? जबकि आप एक चीज अंडरस्टैंड करिए कि कितना वंडरफुल बिजनेस आपको मिल चुका है, जहां 90% जो काम है वो आपके लिए फॉरएवर ने कर दिया है। हमें करना क्या है? सिर्फ 10% काम करना है, और 10% वही है जैसे एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चलाता है, वैसे ही आपने अपने बिजनेस को इसके अंदर चलाना है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ हमने इस बिजनेस के अंदर काम करना है। अब आपके कोई रिश्तेदार की अगर दुकान होगी और उसको आप बोलोगे जी मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूं, मुझे लेने आ जाओ, क्या वो लेने आएगा? हाँ जी। आपके कोई रिश्तेदार की दुकान होगी, उसको बोलेंगे जी बुआ की बेटी की शादी है, 5 दिन के लिए आपको आना है, क्या वो आएगा? हाँ जी। आपको क्या लग रहा है? क्या वो अपने दोस्तों के साथ दुकान बंद करके घूमने फिरने निकल जाएगा? नहीं। वो सीरियस होगा उस बिजनेस के लिए, वो सीरियसली उस दुकान को चलाएगा, सुबह से लेकर रात तक अपना इनपुट देगा, क्योंकि उसको आउटपुट चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका 50 लाख रुपया लगा। सो अगर इसी माइंडसेट के साथ अगर हम फॉरएवर के अंदर आके ट्रेनिंग लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, सीनियर का सपोर्ट लेते हैं, तो अब हमें काम करना क्या है? बहुत ही सिंपल काम है जो आपने करना है यहाँ पे। बड़ा सिंपल काम है। अब यहाँ पे देखिए, हर घर के अंदर, अगर आप अंडरस्टैंड करें, हर घर के अंदर एक इंसान बीमार होने वाला है और एक इंसान बेरोजगार बैठा हुआ है। इंडिया के अंदर 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से 70 करोड़ यूथ है जिसको काम चाहिए, जिसको अपने सपने पूरे करने हैं। वो मेहनत करने के लिए तो इंटरेस्टेड है, रेडी है, बट उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। अभी हाल ही की खबर है, आपको मैं बता देता हूं कि यूपी के अंदर 60,000 पोस्ट निकली थी, 60,000 पोस्ट निकली थी। उसको अप्लाई कितने लोगों ने किया? 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 60,000 सिर्फ पोस्ट मिलनी थी, नौकरियां मिलनी थी। अब जिनको नहीं मिली वो क्या करेंगे? वो अगले साल फिर करेंगे, अगले साल फिर करेंगे, अगले साल फिर करेंगे। बट ऐसे अंडरस्टैंड करिए कि इंडिया के अंदर कितना यूथ बैठा है, टैलेंटेड यूथ बैठा है, जो कुछ करना चाहता है लाइफ के अंदर, बट उसको कोई रोड मैप नहीं मिल रहा, उसको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। वो वेट कर रहा है आपकी, वो आपकी वेट कर रहा है कि दोस्त आप मुझे ये कंसेप्ट बताइए। क्या बता सकते हैं जी? ट्रेनिंग के बाद, एजुकेशन के बाद, सपोर्ट के बाद हमने करना क्या है? इस हर घर के अंदर जो एक बेरोजगार बैठा है, हमने क्या करना है? रोज के सिर्फ दो लोगों को हमने ये बिजनेस को प्रेजेंट करना है। जैसे सुरेंद्र सर ने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था कि किसी के साथ भी कहीं पर भी आप इस बिजनेस के रिगार्डिंग बात शुरू कर सकते हैं। सो हमने क्या करना है? हमने इस बिजनेस को सिर्फ प्रेजेंट करना है। 40 लाख रुपए लगा के, 50 लाख रुपए लगा के एक दुकानदार, कपड़े वाला, जो कपड़ा क्या कर रहा है? वो कपड़ा प्रेजेंट ही तो कर रहा है। मैडम जी ये देखो साड़ी, मैडम जी ये देखो सूट, मैडम जी ये देखो प्लाजो। अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? 40-50 लाख रुपए लगाने के बाद वो प्रेजेंट कर रहा है। आप गाड़ी लेने जाते हो, वो गाड़ी की शोरूम के अंदर वो इंसान क्या कर रहा होता है? आपको गाड़ी के फीचर्स के बारे में प्रेजेंट कर रहा होता है। अब उसने पहले ट्रेनिंग ली है, नॉलेज ली है, तभी तो वो प्रेजेंट कर पा रहा है। सो हमने भी ट्रेनिंग, एजुकेशन लेने के बाद इस बिजनेस को प्रेजेंट करना है। कितनों को करना है? रोज के सिर्फ 2 लोगों को। ये मैं आपको ऑफलाइन की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। ऑनलाइन के अंदर तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को बता सकते हैं। और बताने का तरीका ऐसा नहीं है कि भाई एलोवेरा की कंपनी है, वहां लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये आ जाए मेरे साथ, ऐसे नहीं। बताना है तो अच्छे प्रोफेशनल वे में बताना है, अच्छे से उनको पूरा बिजनेस प्रेजेंट करना है। कहानी सुनानी है तो पूरी सुनाइएगा, आधी अधूरी सुनाने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
यहाँ पे हमने अब अगर रोज का गोल बना लिया कि रोज मैंने 2 लोगों को प्रेजेंट करना। अब नौकरी पे अगर आप जाते हो तो वहां पे आप एक दिन काम करके आओ, क्या आपको सैलरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। वहां पे लगातार आपको पूरा महीना काम करोगे, तब कहीं जाके आपको जो सैलरी है वो मिलती है। इस बिजनेस के अंदर अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, वहां पे आप अगर 30 दिनों के अंदर 2 दिन ही दुकान खोलोगे, क्या आप प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फॉरएवर के अंदर भी वही इनपुट लगेगा कि रोज की अगर हम 2 लोगों को भी ये बिजनेस अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। आप लिख सकते हैं सिर्फ 2 लोगों को आपने प्रेजेंट किया और यही काम आपने 30 डेज किया। कितने किया जी? 30 डेज आपने यही काम किया। तो आपने कितने लोगों को फॉरएवर बिजनेस प्रेजेंट कर दिया? 60 लोगों को, 60 लोगों को। अब आपको क्या लगता है 60 दिनों के अंदर मैनेजर हो जाएगा? नहीं। एक किसान जो है, किसान कोई भी फसल को लगाता है, कोई भी बीज को लगाता है, वो एक दिन लगाने के बाद कहता है कि अगले दिन मेरे को तो फसल मेरी उग जाएगी या उससे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। वो किसान क्या करता है? उस फसल का ध्यान रखता है। 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 6 महीने तक लगातार वो उसका ध्यान रखता है और 6 महीने के बाद वो फसल उसको कोई फायदा देती है। यही नियम है हमारी कुदरत का। ठीक है ना। फॉरएवर कोई स्कीम नहीं है यहाँ पे जो आपको रातों रात अमीर बन जाओगे। यहाँ पे कंसिस्टेंटली हमें एक टाइम पे, एक लेवल पे मेहनत करनी है और वो कंसिस्टेंट मेहनत का आपको जो रिजल्ट है ना, वो 6वें महीने के बाद दिखेगा। मैं आपको आगे प्रेजेंट करूंगा कैसे। 2 लोगों को हमने प्रेजेंट किया, यही काम हमने 6 महीने किया और 1 महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, तो आपने 360 लोगों को बिजनेस प्रेजेंट कर दिया जी। 360, 360 लोगों। अब 360 लोगों में से आपको क्या लगता है कि आपके साथ कितने बिजनेस पार्टनर, मैं बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन आपसे प्रोडक्ट ले लेगा, जरूर लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितने दोस्त आपके साथ बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं? आपको क्या लग रहा है? आपके माइंड में क्या आइडिया आ रहा है? 6 महीनों के अंदर 360 लोगों को हमने बिजनेस प्रेजेंट किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया कि हर बिजनेस के अंदर एक रेशियो होती है, 90% विल से यू नो और 10% विल से यू यस। तो 360 का 10% अगर आप लगाते हो तो कितना बनता है जी? 36 बिजनेस पार्टनर, 36 बिजनेस पार्टनर्स आपके 6 मंथ्स के साथ बनते हैं। मैं कहता हूं उसको भी रहने दो, 36 का भी अगर हम हाफ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 18, 18 दोस्त तो हमारे आ जाएंगे। 18 बिजनेस पार्टनर्स। आपके घर में फॉर एग्जांपल शादी है, तो आप शादी पे किस किस को इनवाइट करोगे? आप अपने दोस्तों को करोगे? आपके मम्मी के फोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उनको बुलाओगे? पापा के फोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उसको बुलाओगे? आपके भाई या बहन के उनके फोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उसको बुलाओगे? बात समझ आ रही है? शादी में हमने कितने सारे लोगों को इनवाइट करना, हमारे पास 1000 लोगों की लिस्ट बन जाती है, हमें निकालने पड़ते हैं बहुत सारे लोग। तो बिजनेस प्रेजेंट करने के लिए हमारी ये लिस्ट कहाँ है? पहली चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि हमें अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है और उस लिस्ट के ऊपर हमने काम करना है। क्योंकि अगर आपने ट्रेडिशनल बिजनेस किया होता, 40-50 लाख रुपए लगा के आपने कपड़े का बिजनेस शुरू किया होता, तो क्या आप अपने रिश्तेदारों को फोन करके बताते या नहीं बताते? क्या आप अपने दोस्तों को बताते या नहीं बताते? क्या आपके मम्मी अपने आस पड़ोस सहेलियों को, पड़ोसियों को बताते या नहीं बताते? आपके पापा जहाँ काम करते हैं, अपने दोस्तों को जहाँ जॉब करते हैं वहां बताते या नहीं बताते? आपके भाई बहन जिस स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, वहां पे अपने वो फ्रेंड सर्कल को बताते या नहीं बताते? बताते ना कि मेरे भाई ने, मेरी सिस्टर ने एक कपड़े का बिजनेस शुरू किया है, तो व्हाई नॉट फॉर एवर। वो आपको स्टार्टिंग में बताया है, सोटी सर ने बताया कि अपने पेरेंट्स को कैसे आप इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, जब आप फॉरएवर की पावर के बारे में उनको समझाएंगे। और फॉरएवर की पावर तभी समझा सकते हो जब आपके पास उसकी नॉलेज होगी, ट्रेनिंग होगी।
सो 360 में से मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ 18 लोग, 18 भी छोड़ दो, मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ 15 बिजनेस पार्टनर्स हमारे साथ आ सकते हैं। कितने जी? 15 बिजनेस पार्टनर्स आपके साथ आ सकते हैं सिर्फ 6 महीने के बाद। अब बिजनेस पार्टनर कैसे बनेंगे वो 15 दोस्त? जब वो क्या करेंगे, हमारे बिजनेस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे, मतलब 2cc का टर्नओवर जनरेट करेंगे। तो मतलब सेवेंथ मंथ अगर आप कैलकुलेशन लगाते हो कि 15 दोस्त आपके साथ सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं। क्या बने हैं जी? असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो 15 × 2 कितना हो जाता है जी? 30cc का आपने बिजनेस जनरेट कर दिया 7वें महीने के अंदर ही, 7th मंथ के अंदर। 7वें महीने के अंदर आपने क्या कर दिया? 30cc का बिजनेस जनरेट कर दिया। बट हमें सुपरवाइजर बनने के लिए कितने सीसी चाहिए थे? सिर्फ और सिर्फ 25cc। तो आपको कंपनी के अंदर एक सुपरवाइजर लेवल जो है वो मिल जाता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। 6 महीनों के अंदर ही आप क्या बन गए? यहाँ पे सुपरवाइजर बन गए। नौकरी में कितने सालों के बाद बन रहे थे? 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद। और फॉरएवर के अंदर 6 महीने अगर हमने हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली कर दिया तो हम यहाँ पे इजीली सुपरवाइजर बन जाते हैं। और यहाँ पे एवरेज 25 से 30 हजार रुपए जो इनकम है हम इजीली जनरेट कर सकते हैं। अब आप सुपरवाइजर बन चुके हैं, आपकी टीम के अंदर 15 बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, 15 असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं। अब वो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो भी ट्रेनिंग लेंगे, वो भी एजुकेशन लेंगे, वो भी नॉलेज लेंगे। वो भी तो कहेंगे कि यार मुझे इनकम बढ़ानी है। कोई ऐसा इंसान है जो कहेगा कि यार मेरे को इनकम कम करनी है? क्या हर कोई यही कहता है कि मेरे को अपनी इनकम बढ़ानी है? तो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आपने क्या करना है? आपने उनकी मदद करनी है, आपने उनको गाइड करना है। वो आपकी टीम है। आपके ऊपर आपके मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर सीनियर मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर सोरिंग मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर पूरा टीम फायर का सिस्टम है, उनके ऊपर पूरा मनदीप सर का सिस्टम है, फॉरएवर का सिस्टम है। वो सारा सिस्टम आपकी मदद करेगा आपके लेवल अप करने के लिए और आपकी टीम की लेवल अप करने के लिए। सो डेली बेसिस पे पहले आप अकेले थे, अकेले से ही शुरुआत हुई थी। बट 6 महीने के बाद अब आपकी 16 जनों की टीम है। और टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, याद रखिएगा। अब यही टीम का आपका गोल क्या बन जाता है कि ये जो मेरी टीम है, इस टीम की मुझे ग्रोथ करवानी है। फॉरएवर का इतना ब्यूटीफुल सिस्टम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है कि आपने अपनी टीम को सक्सेसफुल करना है। इससे बढ़िया सोच, इससे बढ़िया प्लान और क्या हो सकता है? सो अब आप सुपरवाइजर हो, आपके पास इनकम है फॉरएवर की, आपके पास एक टीम है। आपने क्या किया? अपनी टीम में कुछ लोग आपके साथ पार्ट टाइम कर रहे होंगे, कुछ लोग आपके साथ सम टाइम काम कर रहे होंगे, कुछ लोग आपके साथ फुल टाइम कर रहे होंगे। मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ तीन लोगों ने, 3 लोगों नहीं, मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने या 3 लोगों ने आपके साथ क्या किया? लेवल अप किया। आपने पूरा एफर्ट लगाया, टीम फायर ने पूरा एफर्ट लगाया उनका सुपरवाइजर करवाने के लिए। 3 दोस्तों ने भी अगर 2 महीनों के अंदर, 7th मंथ में तो हमारा सुपरवाइजर हो गया। सो 8th और 9th मंथ के अंदर आपने क्या किया? अपनी टीम के अंदर 3 लोगों को ही सुपरवाइजर बना दिया। तो आपका बिजनेस कितना हुआ जी? 75cc, 75cc। तो मतलब 8वें और 9वें महीने के बिजनेस को मिला के आप कंपनी के अंदर क्या बन गए? असिस्टेंट मैनेजर बन गए। और आपकी टीम के अंदर 3 दोस्त सुपरवाइजर बन गए। और बाकी जो बचे थे 12 लोग, वो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर है। वो भी अब धीरे धीरे फुल टाइम आ रहे हैं। वो भी धीरे धीरे कह रहे हैं कि मुझे भी सुपरवाइजर बनना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी इनकम में ग्रोथ लेनी है, मुझे बताओ, मेरी सपोर्ट करो, मेरी मदद करो। तो हमारा काम क्या है? टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। अब मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल ये जो 3 दोस्त आपके सुपरवाइजर बने थे, इनकी ही आपने फुल सपोर्ट की, फुल मदद की, उनका पूरा आपने टीम के साथ प्रॉपर मीटिंग्स करनी शुरू की, उनके ऊपर ध्यान देना शुरू किया, उनकी ग्रोथ दिलानी शुरू की। 3 में से 2 दोस्त भी कहते हैं कि यार मुझे लेवल अप करना है, मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है।
असिस्टेंट मैनेजर बनना, मुझे भी 35 से 40 हजार रुपया जो है इनकम अर्न करनी है, हार्डवर्क करके, मेहनत करके। और आपने उनकी मदद की। दो दोस्तों ने भी असिस्टेंट मैनेजर मतलब कि 75 सीसी का बिजनेस अगर कंप्लीट कर दिया, कौन से महीने के अंदर? 10वें और 11वें महीने के अंदर आपने उनकी हेल्प कर दी असिस्टेंट मैनेजर बनने के अंदर, तो आप इस बिजनेस के अंदर क्या बन गए? मैनेजर। क्योंकि आपके 75 प्लस 75 कितने हो गए? 150 सीसी हो गए। 150 नहीं, 120 सीसी के अंदर ही हम यहाँ पे क्या बन जाते हैं? मैनेजर बन जाते हैं। और 60,000 टू नो लिमिट हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। और टोटल टाइम कितना लगा, आप इस अंडरस्टैंड करिए, टोटल टाइम हमें कितना लगा मैनेजर बनने के लिए? 11 महीने में मैंने आपको इसका रोड मैप दिया है कि आप यहाँ पे मैनेजर बन सकते हैं। पर आप इसके अंदर जल्दी भी तो बन सकते हो। मैंने 6 महीने के अंदर कहा कि आपने सिर्फ 15 बिजनेस पार्टनर ढूंढे, आप 2 महीने के अंदर भी ढूंढ सकते हो, आप 1 महीने के अंदर भी ढूंढ सकते हो, आप 10 दिन के अंदर भी ढूंढ सकते हो। सो यहाँ पे ग्रोथ किसके हाथ में है? यहाँ पे सक्सेस किसके हाथ में है? सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। मैं खुद इस सिस्टम के अंदर 10 महीनों के अंदर मैनेजर बना हूं। बात समझ आ रही है? अब आप खुद सोचो, एक बैंक के अंदर कितने मैनेजर होते हैं जी? सिर्फ एक, है ना? एक आपका अगर मान लो एक गाड़ी का शोरूम है, उसके अंदर कितने मैनेजर होते हैं? एक। फॉरएवर के अंदर हर पर्सन, हर इंसान यहाँ पे मैनेजर लेवल जो है वो डन कर सकता है। बस उसके अंदर फायर होनी चाहिए, उसके अंदर वो आग होनी चाहिए। हमारे में कहते हैं कि आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। सो जितने भी आप मैनेजर्स को मिलते हो, सीनियर मैनेजर्स को मिलते हो, शोरिंग मैनेजर्स को मिलते हो, जिनका लाखों रुपए की अर्निंग है, उन सब के अंदर फायर है। क्या आपके अंदर वो फायर है कि यार मुझे रोज के 2 लोगों को बिजनेस प्रेजेंट करना है, चाहे बाहर बारिश है, चाहे बाहर धूप है, चाहे बाहर सर्दी है, मेरा काम क्या है फॉरएवर के अंदर? 2 लोगों को बिजनेस अच्छे से प्रेजेंट करना। कि मेरे माइंड को समझ आ गया है कि जब तक मैं कर्म नहीं करूंगा तब तक मैं फल कैसे ले सकता हूं, जब तक मैं इनपुट नहीं दूंगा तब तक मैं आउटपुट कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। और बाहर मार्केट के अंदर लोगों को 40-40 साल लग जाते हैं 50-60-70 हजार रुपए तक पहुंचने के लिए। यहाँ फॉरएवर के अंदर स्टूडेंट स्टूडेंट ही, या जॉब करते पार्ट टाइम ही, या हाउस वाइफ ही, 1-1 साल के अंदर, 6-6 महीनों के अंदर यहाँ पे मैनेजर्स बन रहे हैं। तो मैं भी तो बन सकता हूं, मेरे अंदर भी तो वही, मेरे मुझे भी तो उसी परमात्मा ने बनाया है। कंपनी सेम मिल गई, प्रोडक्ट सेम मिल गए, टीम फायर सेम, सपोर्ट सिस्टम मिल गया। अब भगवान ने भी सेम बनाया है, तो करना क्या है? बिलीव करना है अपने ऊपर, विश्वास करना है अपने ऊपर। क्योंकि जब आप अकेले होगे, जब आप शुरुआत करोगे, तो आपके ऊपर लाखों लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। उस टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका बिलीफ सिस्टम ही है कि यस मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। अगले 6 महीनों के अंदर, अगले 1 साल के अंदर मैं यहाँ फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल जो है वो कंप्लीट करूंगा। और ये मैनेजर लेवल तो यहाँ पे सिर्फ शुरुआत है। मैनेजर लेवल तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ शुरुआत है। आगे तो यहाँ पे बहुत कुछ है। फॉरएवर के अंदर यहाँ से शुरुआत हुई है। आगे आप मैनेजर बन गए, आपकी टीम के अंदर 2 लोग एएम बन गए थे, एक सुपरवाइजर था और बाकी एएस थे। वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। आपने 2 जो एएम थे उनको अगले 2 या 3 महीनों के अंदर मैनेजर बना दिया, तो आप सीनियर मैनेजर बन गए। आपने 5 लोगों को मैनेजर बना दिया तो आप सोरिंग बन गए। ऐसे ऐसे से आप सफायर बन सकते हैं, डायमंड सफायर बन सकते हैं। डायमंड आप सब कुछ लिखा हुआ है कि 9 डायरेक्ट मैनेजर्स हो जाएंगे तो हम सफायर मैनेजर बन जाते हैं। 17 हो जाएंगे तो डायमंड सफायर हो जाते हैं। 25 हो जाएंगे तो डायमंड मैनेजर हो जाते हैं। 50 डायरेक्ट मैनेजर हो जाएंगे तो डबल डायमंड हो जाते हैं। 75 हो जाएंगे तो ट्रिपल डायमंड हो जाते हैं। और 100 हो जाएंगे तो डायमंड सेंचुरियन। एक मैनेजर जो है वो आपको एटलीस्ट 50-60 हजार रुपए का रॉयल्टी इनकम देता है। 50-60 हजार रुपए। तो 2 पे, 5 पे, 9 पे, 17 पे, 25 पे, 50 पे, 75 पे, 100 पे। आप सोचो
फॉरएवर तभी कहा जाता है कि फॉरएवर के अंदर नो लिमिट है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप सोचो आप बनना क्या चाहते हो, आपका विजन क्या है फॉरएवर के अंदर। देखो इंडिया के अंदर ना, आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके मैं समझा देता हूं। इंडिया के अंदर क्रिकेट कितनी दुनिया खेलती है, बच्चा बच्चा जो हमारे देश का है ना वो क्रिकेट खेलता है। पर क्या हर बच्चा ये विजन लेके खेलता है कि यार मेरे को टीम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है? हर बच्चा करता है ऐसे? क्या वो ट्रेनिंग लेता है, क्या वो नॉलेज लेता है, क्या वो स्किल्स सीखता है? नहीं। आपको क्या लगता है धोनी इतना टफ डिसीजन लेके आया था, रेलवे की नौकरी छोड़ के आया था, वो क्या सिर्फ टाइम पास क्रिकेट खेलने के लिए आया था? नहीं, उसका विजन था, उसका गोल था कि मुझे जिंदगी के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो आप फॉरएवर के अंदर क्या विजन लेके आते हो, क्या गोल लेके आते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप यहाँ पे सीनियर मैनेजर बनने आ रहे हो, मैनेजर बनने आ रहे हो, सोरिंग बनने आ रहे हो, सफायर बनने आ रहे हो, डायमंड बनने आ रहे हो, डबल डायमंड बनने आ रहे हो, डायमंड सेंचुरियन बनने आ रहे हो, ये टोटली आपका विजन है। और आप उसको पूरा कर भी सकते हो क्योंकि ये आपके हाथ में है सक्सेस, ये आपके हाथ में है यहाँ पे ग्रोथ। क्योंकि यहाँ पे आपकी मेहनत लगेगी और आपके सीनियर्स की पूरी टीम की मेहनत लगेगी आपके साथ। कहानी यही नहीं खत्म होती, आगे बढ़ते हैं कि फॉरएवर के अंदर इसके बाद और क्या क्या मैं अर्न कर सकता हूं, और क्या क्या मैं यहां से इनकम अर्न कर सकता हूं। लीडरशिप बोनस जो रॉयल्टी इनकम मैंने आपको बताई कि मैनेजर से हम अर्न कर सकते हैं, इसके अलावा हम सबका गाड़ी लेने का सपना है, गाड़ी अर्न करने का सपना है। फॉरएवर में मेहनत करके फॉरएवर की इनकम से अलग इनकम आपको मिलती है जिसे हम कार प्लान इनकम कहते हैं, वो भी आप यहां से अचीव कर सकते हैं। ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, जेम बोनस, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ये मैं आपको आगे बताता हूं कि लीडरशिप बोनस कैसे है। मैं आपको ऑलरेडी बताता हूं कि एक मैनेजर जो है उसको, उसके नीचे अगर फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है प्रिया, एक मैनेजर है नीतू, एक मैनेजर है आकाश, तो मतलब फॉरएवर ने, आप मैनेजर हो, आपकी 3 जनरेशन में भी मैनेजर है, तो आपको उन तीनों मैनेजर से भी जो है वो रॉयल्टी इनकम आएगी, लीडरशिप बोनस जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा जेम बोनस, जब हमारे डायरेक्ट के अंदर, जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे कितनी आएगी, आप मैनेजर हो, आपकी टीम में प्रिया जी मैनेजर है, तो जो भी बिजनेस करेंगे उसका 6%, 6% आपको यहां से प्रिया जी के बिजनेस से आएगा। नीतू जी ने जो बिजनेस किया उनके बिजनेस से आपको 3% इनकम आएगी, क्योंकि वो आपकी सेकंड जनरेशन की इनकम है। थर्ड जनरेशन जो मैनेजर, तीसरे जनरेशन में आकाश जी मैनेजर है, वहां से आपको 2% इनकम आएगी। आप मैनेजर हो, अब आपने क्या कर दिया, आपने 9 डायरेक्ट के अंदर मैनेजर्स बना दिए, तो आपको एडिशनल जेम बोनस यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है, जो आपको जनरेशन 1 2 3 से जो आपको इनकम मिल रही थी वो बढ़ के उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है, यहाँ पे 7% हो जाती है, 4% हो जाती है, 3% हो जाती है। तो मतलब जैसे जैसे आप आगे ग्रोथ लेते रहोगे आपकी इनकम और बढ़ती जाएगी। दिस इज अनदर काइंड ऑफ इनकम इन फॉरएवर। फॉरएवर टू ड्राइव जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कार प्लान, कार्स लेने के लिए भी हमें यहाँ पे अलग से पैसा, अलग से इनकम मिलती है। वो पैसा चाहे आप घर लेने पे लगा दीजिए, गाड़ी लेने पे लगा दीजिए, वॉट एवर इज योर थिंकिंग, आप वहां पे वो पैसा लगा सकते हैं। बट समझने वाली बात है कि एक और इनकम ऐड हो जाती है आपके अंदर, एक और इनकम ऐड हो जाती है। इसके अलावा घूमने फिरने का हम सब लोग शौक रखते हैं, हम चाहते हैं कि घूमे फिरें, पर एक घूमना है 5 स्टार, एक घूमना है 7 स्टार, एक घूमना है रिजॉर्ट्स में। वहां घूमने का मजा कैसे है? पैसा तो आपको आ ही रहा है फॉरएवर से, है ना? आपने साथ के साथ क्या किया, हमें एक डोमेस्टिक ट्रिप मिलता है साल के अंदर एक, अलग से 5 स्टार प्रॉपर्टी होगी, इंडिया के अंदर होगी, और वो आपको लोकेशन पहुंचा के बताया जाएगा एयरपोर्ट पे, सरप्राइज होता है वो। ये मैनेजर के बाद हमारे को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद ईगल मैनेजर रिट्रीट,
ईगल मैनेजर रिट्रीट जो होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रिप होता है, 7 स्टार ट्रिप होता है। एक साल के अंदर एक इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, छोटी मोटी जगह नहीं, 7 स्टार प्रॉपर्टी, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके रहते हैं, जहां वो अपने बच्चों की शादी करते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे। अभी इसी साल लीला पैलेस के अंदर उदयपुर के अंदर हमारा जो था वो मैनेजर रिट्रीट था। अभी ईगल मैनेजर रिट्रीट जो है, अभी आपको सुरिंदर जी ने बताया कि मैं इटली जा रहा हूँ। इटली किस में जा रहे हैं? वो शिप है, शिप में जा रहे हैं। वो शिप ऐसी नॉर्मल सी शिप नहीं है, आपको उसके बारे में प्रॉपर बताया जाएगा कि कैसी शिप है वो। सो ऐसा एडवेंचर फॉरएवर आपको फ्री में करवा रही है। अब मेहनत तो बाहर भी करनी थी, मेहनत फॉरएवर में भी कर रहे हैं। बाहर मेहनत अगर जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? दिवाली के टाइम पे क्या मिल जाता है जी? एक मिठाई का डब्बा, या 500 रुपये इजाफा, या 1000 रुपये इजाफा। बट फॉरएवर के अंदर यहाँ पे दिवाली बोनस जो है, जिसे हम चेयरमैन बोनस कहते हैं, वो पूरी टर्नओवर का 3% अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर फॉरएवर बांट देती है। करोड़ों रुपए के चेक जो है हर साल फॉरएवर बांटती है। ये भी एक हम अर्न कर सकते हैं, देखिए कितनी सारी इनकम है। और सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप जो हमें एक साल के अंदर मिलता है वो होता है ग्लोबल रैली, जो कि इस साल इंडिया के अंदर हुई थी। और कम से कम 15,000 डिस्ट्रीब्यूटर जो है इंटरनेशनल फॉरएवर से इंडिया में आया था इस रैली को अटेंड करने के लिए। और ये अलग अलग कंट्रीज में होती है, हर साल चेंज होती है। कितने सारे इंसेंटिव्स जो है फॉरएवर हमें प्रोवाइड कर रही है, कितने सारे इंसेंटिव्स। तो क्या रेडी हो जी क्वालिफाई करने के लिए? हाँ जी, ये सब कुछ क्वालिफाई कर सकते हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स ने। ये सब कुछ प्रूवन है, सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है, कंपनी ऑलरेडी प्रूवन है। अब प्रूव हमें अपने आप को करना है, हमें वो हार्डवर्क करना है, हमें वो मेहनत करनी है, हमें यहाँ से वो नॉलेज लेनी है, हमें यहाँ से वो ट्रेनिंग लेनी है, जिससे ये सारी चीजें हम अचीव कर पाए। हाँ जी, तो कर सकते हैं। हाँ जी, अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ा सकते हैं। बात समझ आ रही है? सब कुछ आप कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ प्रूवन है। बस आपने यही कहना है कि यस आई कैन डू इट। आज मुझे लोग जो मर्जी कहें, बट मैं ये करूंगा ही करूंगा। गरारीबाज है, जैसे आपको बता रहे थे ना अरविंद सर, कि गरारीबाज बनना पड़ता, थोड़ा जिद्दी बनना पड़ता। जो भी सक्सेसफुल इंसान आप लोग मिलोगे या मिलते हो ना, वो कभी ना कभी उसने बहुत तगड़ी जिद ठानी थी कि मुझे ये करना ही करना है। वो सक्सेसफुल तब नहीं था जब उसने शुरुआत की थी, तब वो कुछ नहीं था जब उसने शुरुआत की, पर उसका जो गोल था ना, जहां उसने पहुंचना था, वो उसके दिमाग में क्लियर था। और वहां तक पहुंचना उसके बिलीफ सिस्टम में पूरा पक्का मजबूत इरादा था कि पहुंच के ही रहूंगा जो मर्जी हो जाए। सो आज मेरी तरफ से इतना ही है। बहुत सारे लीडर्स ने आप सभी को अमेजिंग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की है। कल भी हमारा सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर आपको अलग अलग टॉपिक्स के लिए ब्रीफ किया जाएगा। और इसी नॉलेज के साथ हम लोग बड़े हैं, पूरी टीम फायर बड़ी है, और सेम मौका आपको टीम फायर प्रोवाइड कर रही है, सेम अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। बस आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। और लाख तो आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है, बट स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है कि 1 1.5 साल के अंदर अगर हमें लाख रुपए आने लग जाए तो फील करो। सबसे बड़ी चीज होती है एहसास, फील करना। आप फील तो करो कि आपके नाम का 1 लाख रुपए का चेक जो है वो अगले 8 महीने के बाद आया होगा। लिख के लगा दो अपनी दीवार पे कि अगले 8 महीने के बाद मेरी इतनी इनकम होगी, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मेरी ये गाड़ी होगी। समझ रहे? आपको यहां से एक एग्जांपल बता देता हूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं। हमारे, जब मान लो किसी एक लेडी के अगर बच्चा होना होता है ना, तो उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि आप अपनी दीवार पे ना क्या लगा दो, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चों की फोटोएं लगा दो, और उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। उससे क्या होगा कि आपका बच्चा भी ऐसा होगा। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते कि नहीं कहते? ये साइंटिफिकली प्रूवन है जी, इसे कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन।
जो हम देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाता है और वो हमारा वैसा ही कुछ आउटकम होता है फिर। सो आज मेरी तरफ से इतना ही है जी। जल्दी मिलते हैं कल वाली ट्रेनिंग्स के अंदर। ऑल दी बेस्ट है जी, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर।